बस मैथुन पे आते हैं सर। बहुत सारे बच्चे इससे सच में पीड़ित हैं। कैसे कोई इस बैड हैबिट से निकले? एक नुस्खा है इसका। अचानक से वो हार्ट अटैक आ जा रहा है, डेथ अभी हो रहे हैं। भारत में 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 वर्ष की उम्र से पहले आ जाता है और हर साल भारत में 20 लाख से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। और फाइनली पता चल रहा है कि वे हार्ट अटैक ही था। उससे बचने के लिए क्या करना है फिर इसका? अगर कहा जाए हार्ट के लिए आयुर्वेद में क्या है, एक चीज है जो जिसे कहते हैं, और वो ना जी अपने हार्ट के लिए ऐसी चीज है जिसे कवच कहते हैं। मतलब ये चारों जड़ी बूटियां आपकी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा वफादार हैं। इन जड़ी बूटियों को दिल दे दोगे टूटेगा नहीं, जोड़ के रखेगा। दिल टूट बहुत रहे हैं अभी। स्ट्रेस का कोई मतलब इलाज है आयुर्वेद में? हाँ, क्यों नहीं है। पहली बात तो स्ट्रेस नाम की कोई चिड़िया है नहीं। अच्छा, तो आयुर्वेद में ऐसा क्या खास है कि आयुर्वेद जड़ से ठीक करती है? आयुर्वेद में एक तो बड़ी खास ये बात है कि ये भगवान शिव भोलेनाथ का प्रसाद है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं देश और विदेश के जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ सुभाष गोयल सर। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सुभाष गोयल सर का। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो रौनक लगा रखी है सोशल मीडिया पे, हम भी बहुत खुश होते हैं आपको देख के। हम चाहते हैं कि हर नौजवान के अंदर इतनी एनर्जी हो जितनी आपके अंदर होती है, इसलिए हमने सर आपको आज बुलाया है। सबसे पहले तो आपने वक्त निकाला। मुझे पता है कि सर 2-2 महीने 3-3 महीने लग रहे हैं आपसे मिलने में। थोड़ा समय लगता है क्योंकि एक अनार 100 बीमार ये है। और जो भी मिलना चाहता है वो, मैंने अभी 25-30 डॉक्टर भी रखे हुए हैं, वो कहते हैं इनको नहीं मिलना, गोयल साहब को मिलना। गोयल साहब को मिलना है। तो जब गोयल साहब को मिलना है तो 5 मिनट अगर एक आदमी मिलेगा, तो अगर दिन में 100 आदमी मिलेंगे तो 500 मिनट हो गया, तो 10 घंटे 12 घंटे। तो गोयल साहब भी आप जैसे हैं, थोड़ा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी गोयल साहब के पास कुछ नुस्खे हैं जो खुद भी आजमाते हैं, लोगों को भी देते हैं, तो अच्छा रहता है। जर्नी कैसे शुरू हुई सर? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद, इसमें आप कैसे एंटर हुए? क्या जर्नी रही है आपकी? एक्चुअल जर्नी की अगर आप बात करें, ये बातें लंबी होती हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कोई भी इंसान है, वो किस तरह अपने प्रोफेशन में आता है, वो उसको गॉड चुन के लेके आता है। क्या? कई लोग होते हैं जिनके ऊपर प्रोफेशन थोप दिया जाता है। पिता कहता मैंने वकील बनना था, मैं बना नहीं, बेटे को बनाऊंगा। बेटा बनना चाहता है सिंगर, तो प्रॉब्लम वहां खड़ी हो जाती है। बेटे को वकील बना देता है, वो वकीलों में बैठ के भी गाने गाता है। तो क्या बात है। जब भगवान किसी को चुनते हैं, मेरा काम था मतलब कि मैं लोगों की हेल्थ पे काम कर रहा था, कैंप शैम्प लगाने, डॉक्टर इकट्ठे करने, कैंप लगवा देना, शुरू से लगन थी। स्कूल टाइम में भी थी। अच्छा, लोगों के स्वास्थ्य को लेके कि स्वास्थ्य को लेके, मतलब जैसे टीचर मुझे मारना होता था, बाद में उसका हाथ दुखता था, मैं उसको हल्दी पीने को बोलता था। तो मतलब मेरी ये थी शुरू से। तो मतलब कहने का कि भगवान चुन लेता है। और मैं शुरू में क्या होता था, जैसे मैट्रिक के बाद लोगों के पास 2-3 महीने होते हैं ना खाली टाइम। हाँ। कोई बुआ के पास चला जाता है, कोई कुछ भी करता है। तो मैं उन दिनों में क्या करता था, मेरे पास साइकिल होता था, तो मैं साइकिल लेके जितने भी हमारे शहर के इर्द गिर्द 12-13 किलोमीटर में जो वैद्य होते थे, जो कुंडी सोटे में काम करते थे, उनके पास मरीज आते थे, मैं उनके पास जाके मेरा दिल लगता था वहां। वो क्या करते थे, मैं अच्छे घर से था, अपने घर अपना फेमस था, मतलब एरिया में मेरे फादर बहुत फेमस थे। वो वैद्य क्या करते थे, बस यही अपने मरीजों को, ये देखो कितने बड़े घर का लड़का आके हमारी सेवा करता है, मैं उनके पैर दबाता था। उनका प्रमोशन हो रहा है। तो मैं उनकी वो कुंडी सोटे में रगड़ाई भी करवाते थे वो मेरे से दवाइयाँ। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अगर आपने कुछ सीखना है ना जिंदगी में, तो वही रामचंद्र जी और रावण वाली बात हमेशा ध्यान में रखो कि जब लक्ष्मण जी को कहा राम जी ने कि अब रावण जो है वो शरीर छोड़ने वाला है, कोई शिक्षा की बात सीख लो। तो जैसे वो लक्ष्मण जी उनके पाँव में जाके खड़े हो गए, तो रावण जी बोले ही नहीं। तो राम जी के पास लक्ष्मण जी वापस आए, बोले अभी भी इसमें अकड़ है, मैं जाके खड़ा हुआ हूँ, पूछ रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहे। कहता बेटा कहाँ खड़े हुए थे? कहता जी पाँव की तरफ।
कहता है जब किसी से कुछ लेना होता है तो उसके मतलब सॉरी शरीर की तरफ खड़े हो गए थे, तो कहते कुछ लेना होता है तो पाँव की तरफ खड़े होना चाहिए। तो फिर वो उनके पाँव में जाके, तो मैंने वैद्यों के बहुत पाँव दबाए हैं, तो उनसे मैंने बहुत नुस्खे लिए हैं। ऐसे ही एक वैद्य जी ने मुझे डायबिटीज का नुस्खा दे दिया, डायबिटीज का, शुगर का। और बहुत लोग परेशान हैं। हाँ। भारत को तो डायबिटीज का तो मतलब मेरी कैपिटल बोल देते हैं। मेरी दीवानगी को देखकर मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। हाँ, हाँ, कहते यार इतने बड़े घर का लड़का होके ये क्या कर रहा है। मतलब उन दिनों में मतलब पहला टेलीफोन हमारे घर में आया था, पहला टेलीविजन हमारे, अब पिताजी Oh कितने my होंगे, है ना। तो मतलब कहने का वो कहते ये क्या कर रहा है। तो मैंने जब दीवानगी तो है भाई, ये तो करेंगे कुछ, निकल गए, कुछ भी नहीं था। तो मोहाली आ गया मैं, चंडीगढ़ के पास। वहाँ आके एक गुरुद्वारा साहब है, वहाँ माथा टेका। वहाँ गुरुद्वारे में जो ग्रंथी लोग थे उनसे बात करी। मैं कहा यार मेरे को तो घर से निकाल दिया, मैं अब कहाँ जाऊँ। मैंने सुना है कि गुरुद्वारे में सबको शरण मिलती है। तो उम्र ऐसी थी, ऐसी बातें कर दी। तो कहते शरण तो मिलती है, बेले को थोड़ी मिलती है। अरे वाह, क्या है तेरे पास। मैं कहा जी मेरे पास ना एक शुगर की दवाई का नुस्खा है, वो मैं दे सकता हूँ लोगों को, मुझे यहाँ बिठा लो। ओह माय, कहते देगा कैसे। मैं कहा मैं लिख के दे दिया करूंगा, लोग बना लिया करेंगे। मैं कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं कि बना के दे दूं, है ना। उनको लगा यार बंदे में कुछ तो है, गुरु नानक देव जी ने भेजा है कुछ करके। तो उन्होंने मुझे ना जी वहां बिठा दिया 2 दिन। कहते भाग जाएगा 2 दिन में, क्या करेगा, चले जाए। हाँ, भाग ठीक जा। है। हाँ, बिठा लिया। तो मैं 2 दिन बैठा। अब जैसे सज्जन मत्था टेकने आते थे, सिंह लोग आते थे, तो वो आते थे तो मैं उनको बोलता था भाई किसी को शुगर होगी तो मेरे पास नुस्खा है, लेके जाना। 2-4 जने ले गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि यार ये तो सचमुच नुस्खा देता है, तो 1-2 सिंहों ने भी ले लिया वहाँ। तो बना लिया उन्होंने ला करके, क्योंकि उस समय वो 50-100 रुपए की बन जाती थी दवाइयाँ। ठीक। तो उन्होंने बनाई। तो बनाते बनाते वो लगा कि, मैंने कहा जी मेरे को ना यहाँ गर्मी लगती है, कहीं अच्छी जगह बिठा दो, है। क्या बात। फिर वो कहते ऐसे कर, वो जोड़ा घर है ना जहाँ जूते उतारते हाँ। होगा, उसके अंदर बैठ जा, लोगों के जूते साफ किया कर। उन्होंने देखा कि जूते साफ करेगा भाग जाएगा। तो ओह, मैंने कहा यार ये तो मेरे को भगवान ने चरणों में लगा लिया, गुरु महाराज ने मेरे को अपने चरण दे दिए धोने के लिए। तो मैं तो वहां बैठ गया जी, लोग आए संगत जूते पॉलिश कर रहे हैं उनके। और वो पूछे यार अच्छे घर का लगता है, कौन है। मैं कहता यार मेरे पास शुगर का नुस्खा, मैंने एक ही धुन रखी, कुछ नहीं। क्या बात है। किसी किसी को थी, वो ले जाते थे लिख के, लेके जाने। तो 1 महीने में ना जी, जिन जिन्होंने खाई दवाई उनको असर आ गया। असर आ गया, असर आ गया तो वो मेरे को, लौट हाँ, गए। दूसरी बात करते थे वो मेरे को नमस्ते सत श्री अकाल करने लग गए। तो उनको देखते देखते मेरे को, कोई मेरी जेब में 5 रुपए डाल दे, कोई 10 रुपए डाल दे, मेरा शाम को 100-50 रुपए का जुगाड़ हो गया। तो मतलब मैं जुगाड़ ही कहूंगा उसको, हाँ, कि सही बात। घर से निकला था कि क्या बनेगा, वो तो मेरे पास गुरु महाराज की कृपा हो गई। तो वो करते करते ना जी वहाँ 2-3 साल में जोड़ा घर में ही बैठा रहा। हाँ, हाँ, जोड़ा घर में बैठे बैठे गुरु महाराज ने मुझे ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, वहीं खाना वहीं सोना। तो मैंने फिर सोचा, गुरु महाराज की तरफ ध्यान लगाया, मगर अब आप चाहते हो कि मैं शादी शुदी करूं, जाऊं यहाँ से, चलो चलते हैं। गुरु जी से आशीर्वाद लेकर निकल सही गए। बात। तो फिर शादी हुई साहब। जब मैं वहां से निकला 300-400 पेशेंट मेरे पीछे था, तब तक कितने लोग हो तो चुके जो चुके थे मेरे थे। साथ। और धीरे धीरे फिर हमने एक क्लिनिक बना दिया सेक्टर 40 में, चंडीगढ़ में। तो बना के उसमें डॉक्टर वैद अपॉइंट कर लिए, बैठ गए हम मैनेजिंग डायरेक्टर बन के वहां पे। क्या बात। तो मैंने कहा गुरु महाराज ने तो कमाल कर दी। और पूरे 4 साल हुए जी मुझे घर से निकले हुए। 4-4.5 साल के बाद नई गाड़ी गुरु महाराज की कृपा से मैंने निकलवाई। क्या उस समय। हाँ, नई गाड़ी निकलवाई, अपने शहर गया, पिताजी को गाड़ी में बिठाया, घुमाया। मगर पिताजी थे, क्या रिएक्शन था। उनकी आंखों से पानी था। कहते बेटा इसे कहते हैं कुआं खोद के पानी पीने वाली बात। क्या? कहते मुझे पता नहीं उनका उस समय जो रिएक्शन था, ये था उनके दिल में क्या था उस दिन पता नहीं। मुझे ये कह रहे थे कि मुझे पता था तू कुछ करेगा, तेरे को इसीलिए निकाला था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जैसे भी निकाला, मेरे को कुछ बनने का मौका मिला, है ना। तो इस तरह से ना जी फिर धीरे धीरे मैंने नेचुरोपैथी, योगा, ये चीजें ज्वाइन करी, क्लासेस ज्वाइन करी। धीरे धीरे फिर मैं पब्लिक में आ गया एज ए वैद। तो फिर मैंने अपनी कंपनी बनाई,
कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया, वर्धन। उसके हाँ वैधवान, उसके अंदर फिर हमने 900 के करीब आज प्रोडक्ट है हमारा, 900 प्रोडक्ट। 900 प्रोडक्ट जो है हमने देश के लोगों के लिए बनाए, और एक एक प्रोडक्ट के अंदर हमने अपनी जान लगाई है, क्योंकि हम गुरु की देन है, वहां से उठे हैं। तो किसी प्रोडक्ट में 1% भी बेईमानी की बात हो नहीं सकती। अगर लिखा है कि इसमें 100 ग्राम में ये इतनी 33% है, ये 25% है, ये 20% है, उतना ही डलेगा। और लिखा है कि ये नेपाल की डालनी है तो नेपाल की डलेगी, लिखा है कि चाइना की जड़ी बूटी डालनी है तो वो चाइना की डलेगी। मतलब उसमें कोई ठीक है, आयुर्वेद, कॉम्प्रोमाइज। आयुर्वेद के नाम पे फेक चीजें भी बहुत है मार्केट में। अभी एक बात बताऊं, लोगों को अगर कहा जाए हार्ट के लिए आयुर्वेद में क्या है, ठीक, लोग कहते हैं अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, हाँ, हाँ, आप भी जानते हैं, हाँ, सब हाँ, बच्चों। बिल्कुल। एक चीज है जो जिसे कहते हैं दानसैन, दानसैन, DHAN, धानशन, वो एक जड़ी बूटी है और चाइना की है। और वो ना जी अपने हार्ट के लिए ऐसी चीज है जिसे कवच कहते हैं। क्या बात है। मैं जड़ी बूटियां क्यों बोलता हूँ, अरे ये दुनिया में रहे ना रहे, ये वीडियो देखते रहे लोग, बहुत इसको सही। देख के घर में बनाते रहे, खाते रहे, और अपने अपने को थैंक यू बोलते रहे। जितने थैंक यू ऊपर की सभा में जाएंगे भोले बाबा की, वो भी तो देखेंगे ये कौन आ रहा है जिसके पीछे इतने थैंक यू आ रहे हैं, अरे हो। है ना। तो ये इसी से आएंगे कि किसी को घर बैठे कितना क्या करना है फिर इसका, धानसेन का कैसे वो मिलेगा? दानसेन जड़ी बूटी है, उसके साथ ना जी ये चाइना की जड़ी बूटी है, बहुत मुश्किल से उपलब्ध होती है। आज की डेट में इसकी कीमत 16-17 हजार रुपये किलो है, और जो इंडिया में मिल जाती है वो यहाँ तो आपको पता है इंडिया वाले, ओरिजिनल कैसे पता चलेगा हाँ, कि ये ओरिजिनल तो है ये या दे नहीं है? देते हैं 400-500 रुपए की। तो वो थोड़ा सा समझने की बात है, इसलिए मैं खुल के प्राइस बताता हूँ कि लोगों को समझ आए समझ आया कि ये हाँ, 400-500 मैं में क्या कैसे कहना मिल रहा है चाहता हूँ। केजी। हाँ, तो वो जो धानसेन है, आप गूगल पे सर्च करेंगे क्या चीज निकल के आती है जी, और उसके पीछे लिखा होता है चाइना, प्राइस प्रूफ सब लिखा होता है, वो उपलब्ध होती है जिसको परख है। जैसे हमें उसके लिए 2-3 साल जद्दोजहद करनी पड़ी, तब हम ओरिजिनल तक पहुंचे। तो हाँ, तो अब क्या है कि अब जो हार्ट के पेशेंट आते हैं कि ऑपरेशन हो रखा है गोयल साहब, ऐसा ना हो कि दोबारा फिर स्टंट डालने पड़े, दोबारा कोई यही होता प्रॉब्लम आए। हाँ, ऐसा यही होता है अक्सर लोगों के साथ। ऐसा होता है कि दोबारा दोबारा ना डालने पड़े, कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दो, कोई पाउडर दे दो कि हम खाते रहें डेली और हम सेफ रहें। तो उसमें एक तो दानसेन है, एक दमासा, अच्छा, एक पुष्कर मूल, ठीक, और एक है अर्जुन का छाल। ये सब ये मिल, 4 चीजें जब मिलती हैं फिर होता है जी कमाल। मतलब हार्ट का सेफ रखने का सबसे बढ़िया तरीका, अच्छा, अब मतलब ये है। चारों जड़ी बूटियां आपकी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा वफादार हैं। अगर आप उसको दिल दे दोगे टूटने का खतरा है, अगर आप इन जड़ी बूटियों को दिल दे दोगे टूटेगा नहीं, नहीं, जोड़ के रखेगा। जोड़ के रखेगा। दिल टूट बहुत रहे हैं और अभी। चौराहे पे टूट जाता है, बस में बैठे उतरते उतरते टूट जाता है। अब दिल कहाँ बोल रहे जो और ये जो हार्ट अटैक, अच्छा सडन जो एक डिमाइज हो रहा है अभी, अचानक से वो हार्ट अटैक आ जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, इंसान बिल्कुल स्वस्थ है, बॉडी बिल्डिंग मतलब कर रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अचानक से ये जो डेथ अभी हो रहे हैं और फाइनली पता चल रहा है कि ये हार्ट अटैक ही था या कुछ ऐसा था, उससे बचने के लिए क्या वैसे लोग जिनको अभी हार्ट की कोई बीमारी नहीं है वो कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं? ये इसी पे बहुत मेहनत हुई है, इसी कारण हुई। ये हम लोग भी ले सकते हैं। मैं जिस भी पॉडकास्ट में बैठता था हाँ। ये सवाल आता था मुझे, बिल्कुल आएगा अभी, ये है क्योंकि मैं कनाडा में, यूएस में, यूके में बहुत अच्छे से लोग मेरे वाकफ हैं, जानते हैं, और इतना भी मानते हैं कि गोयल साहब ने अगर बता दिया तो ठीक है। तो ये जो हमने इस पे काम किया ना जी, दानसेन, धमासा, और ये अपना पुष्कर मूल, और ये अर्जुन का छाल, तो ये इसीलिए किया कि अगर आपकी रसोई में कुछ और हो ना हो, ये पाउडर जरूर हो, चाहे वो आप मेरे से ले लो, चाहे वो खुद से बना लो, कोई परेशानी नहीं है, हर चीज अवेलेबल। लेना कैसे, किस मात्रा में? इसका बस जैसे ना हमने इसको क्या किया, आधा चम्मच ऐसे लेना, पानी लेना 1 गिलास, उसके अंदर बॉईल करो, जब पानी आधा रह जाए उसको सिप कर करके पियो। ये उन लोगों के लिए है जिनका ऑपरेशन वगैरह हो चुका है, जिनका अभी नहीं हुआ, आप हो, हम हैं, जिनको भी पता भी नहीं है, उनके लिए है कि वो आधा चम्मच मुंह में डालें, सुबह खाली पेट पानी पिए और मजा करें, ये चारों पाउडर मिला के।
और इसका एक और बड़ा फायदा मैं बताता हूँ जी, जिन लोगों की जिंदगी से रोमांस खत्म हो चुका है, ठीक, क्या कमाल का रिजल्ट आता है उनको इससे दिल सही होगा तो रोमांस अपने आप पैदा हो। सब कुछ। अरे क्या बात, फैक्ट्री वही है, क्या बात, रोमांस की फैक्ट्री है। ये भी सही है। कमाल की चीज है जी। और मैंने तो इसके रिजल्ट लिए हैं जी, लोगों से बात, लेडीज को खिलाते हैं, जेंट्स को, लेडीज बताती हैं आके, मुझे बोल देती हैं, गोयल साहब आपके भैया जब हाथ लगाते थे ना, ऐसे गुस्सा आता था कि कुछ मार दूं। अब जब से ये दवाई खाते हैं, अब दिल करता है ये हाथ लगाते ही नहीं है। तो मतलब इतना फर्क पड़ता है, लाइफ में चेंज आता है। तो जिंदगी में ना जी, मैं आपको बताऊं कि अगर रोमांस नहीं है ना, तो उसके जीने का चांस ही नहीं है। आहा, क्या बात है, रोमांस नहीं तो जीने का कोई क्या चांस नहीं। चांस, क्या चीज के करेगा, किस लिए? रोमांस क्या- जरूरी तो है ही सब चीजों के लिए, हाँ, पूरी जिंदगी। अगर मैं आपको बताऊं, मेरा पीछे से एक एपिसोड हुआ था, बहुत अच्छे वो भी इन्फ्लुएंसर है, और उनको जब मैंने बोला ना कि सोनू जी हमें आई लव यू बोलना चाहिए, ठीक है ना, हाँ, अपनी बेटी को बोलो, अपनी माता को बोलो, अपने पिताजी को बोलो, अपने भाई को बोलो, इवन तो जो आपका ड्राइवर है कभी कभी उसको बोल के देखो गाड़ी कैसे चलती है। मतलब इसमें बड़ी पावर है। क्या बात है, जो आपको रोज चाय बना के पिलाता है, आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय, उसको छाती से लगा के आई लव यू बोल के तो देखो ना, चाय कैसी बनती है। क्या बात, जादू है यार इस शब्द में, है ना। तो ये शब्द जब बोलते बोलते लोग अपनी माँ के पैरों को तेल लगाए, बच्चे ऐसे तेल लगाते लगाते बोले आई लव यू मम्मा, आप ना होते तो हम भी ना होते, ये तो सच्चाई। ये तो सच है। तो उस ऐसी छोटी छोटी चीजों से मोहब्बत बनती है, मोहब्बत से बीमारियां भागती है। क्या और ये बात, आती कहाँ है, बीमारी आती कहाँ है? स्ट्रेस, यहाँ मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो स्ट्रेस, स्ट्रेस आएगा तो बहुत कुछ लेके आएगा। जितना स्ट्रेस आप लेंगे, हार्ट ब्रेन लीवर कुछ भी कमजोर हो जाता है। सबसे पहले स्ट्रेस लेने वाले का आंखें ब्रेन कमजोर होता है, ओके, फिर उसकी गट हेल्थ खराब होती है, क्योंकि जब आप सोचते हो आपको पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है, तो गट हेल्थ पे बैड इफेक्ट आते हैं। तो फिर वो कहता है पेट में गैस है, कब्ज रहने लग गई है, फिर बीमारियां शुरू होती हैं, शुगर की है, घुटनों की है। ये सारा स्ट्रेस का देन है। मैं तो स्ट्रेस को बादल की संज्ञा देता हूँ, कि जो बादल आते हैं ना आसमान में, ठीक, जब बादल आते हैं तो वो शुरू हो जाता है, ऐसे ही दिमाग में बादलों की तरह स्ट्रेस आता है, फिर वो बादलों में बिजली कड़कती है, क्या बात, वो बिजली कहीं गिर जाती है, गिरेगी, ऐसे ही फिर अपने स्ट्रेस में बिजली कड़कती है, वो किसी भी ऑर्गन पे गिर, माय गॉड, तो चाहे हार्ट पे गिरे, ब्रेन पे गिरे, पेनक्रियास पे गिरे, कहीं भी गिरे, ऑर्गन को इफेक्ट करती है। स्ट्रेस का कोई मतलब इलाज है आयुर्वेद में? हाँ क्यों नहीं है। क्या करना, अच्छा अभी की जो पूरी जिंदगी है, ये पूरा जो लाइफ स्टाइल है 21वीं सदी का, इसमें स्ट्रेस में सब मुझे दिखते हैं। सारे लोग जो अच्छा कर रहे हैं वो भी स्ट्रेस में हैं, जो नहीं कर पा रहे कुछ वो भी स्ट्रेस में हैं। रिश्तों को लेके ज्यादा स्ट्रेस है। शादियों के बारे में खबर आप भी सुन रहे होंगे, आजकल तो शादी से भी डर लगने लगा है। हाँ, तो ये एक खौफ भी बढ़ते जा रहा है, शादियां टिक नहीं रही, बड़े बड़े लोग के ऐसे टूटते रहती हैं कि मुझे लगता है कि जंजी का विश्वास हट जाएगा आने वाले टाइम में शादी से। तो स्ट्रेस हर जगह, वर्क प्लेस पे है, रिश्तों में है, अच्छा कर रहे हैं तब है, नहीं कर रहे हैं तब भी है। अच्छा कर रहे हैं तो एक कंपैरिजन भी होता है कि यार मुझसे बढ़िया ये वाला आदमी कर रहा है या मेरी फील्ड में कोई और। क्या इलाज है स्ट्रेस का? देखिए तिवारी जी, पहली बात तो स्ट्रेस नाम की कोई चिड़िया है नहीं। अच्छा, नो और ये ऐसे ही लोगों ने बिठा रखी है अपने कंधों पे, वो उसके कान में कुछ ना कुछ कहती रहती है। उसने गाड़ी ले ली, तू कैसे बेला घूम रहा है, तो इतनी मेहनत करता है, वो कुछ भी नहीं करता, तेरे को फिर भी कुछ नहीं मिलता, वो बादशाह बहुत बन से, गया, ऐसे, ठीक, है ना। बीवियों के स्ट्रेस है, कान की वो चिड़िया बोलती रहती है घर वाला चला गया, अब क्या करता है, बाहर किसके साथ घूम रहा है, तेरे को भी पता ही नहीं है। तो ये मतलब छोटी छोटी बातों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक है एक Negative। तरीके का। तो इसका क्या है कि स्ट्रेस का सबसे बढ़िया इलाज है कि चिंता ना करो, उसका चिंतन करो। क्या अंतर है? अंतर है कि जब आपको मान लो मेरे को कोई स्ट्रेस आ गया, मान लो मेरे को लगता है कि यार वो बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक, उसने मुझे स्ट्रेस दे दिया, तो उसका चिंतन करो कि मैंने उसके लिए ऐसा क्या बुरा कर दिया कि वो मेरा बुरा कर रहा है।
है ना। जब आप कहते हो मैंने तो उसका ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसको बादशाह बना दिया, मैंने उसको ये कर दिया, भाई क्यों किया था? तेरा भी तो कोई लालच रहा होगा। क्या बात है, हाँ, ये मानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। है ना। ठीक, हाँ, अपना भी तो कुछ रहा ही होगा तभी तो। ऐसे कैसे कोई कर क्या देगा, बात है। है ना। तो तो उसको वो भूल जाता है कि तुमने जो अपना लालच पूरा करना था उससे, वो उसने नहीं किया आपका, तब आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो ये स्ट्रेस जो है, इसको खत्म करने के लिए सबसे बेहतर चीज है, जैसे हमारे वैद्य जी बनाते हैं एक ब्रेन डोज। ब्रेन डोज वो एक बड़ा अच्छा कैप्सूल बनाया उन्होंने, लोगों को देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मतलब गाड़ी में डब्बी रहती है, लेडीजें पर्स में रखती हैं उसको, क्योंकि वो ब्रेन को सॉफ्ट रखता है। एक ही लेना होता है दिन में, मैं कहता हूँ जिसको नहीं भी स्ट्रेस वो भी ले। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर हाँ। रहे हैं, बड़े बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यूपीएससी हो गया, आईआईटी हो गया, मेडिकल हो गए, कोटा में और बहुत जगहों पे सुसाइड के भी बहुत केसेस हैं इन बच्चों के, उनको कुछ मिल सकता है ऐसा कुछ आयुर्वेद में? बताऊं एक चीज, एक ना ब्रेन अमृत पाउडर आता है, ठीक, हमारी कंपनी का है, ओके, और वो हमारी वेबसाइट है www.vaidwan.com, वैदवान, उसी पे मिलेगा, या हमारे जो आउटलेट्स हैं उसमें उसमें मिलेगा। अदरवाइज ना लें, नकली आती हैं चीजें बहुत आ जाती यही दिक्कत तो यही। हैं। दूसरा, अगर बिल्कुल असली बनाना है तो घर पे बना ले, मैं उसके नुस्खे बताता हूँ। क्या बात, घर पे कैसे, अब देखो 140 करोड़ है, सबको खाए। ये आपकी बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में कहीं भी मैंने देखा, आप घर पे कैसे बनेगा ये भी बताते हैं साथ, बनाते कि आपको नहीं लेना है, आपको घर पे बना लो, ये बहुत बड़ी बात है। पता है जरूरी होता है जी, क्यों जरूरी है कि माँ बना लेती है अपने बच्चों के लिए। अब 140 करोड़ की आबादी है, बताओ, अगर मुझे सभी जाने एक एक डब्बे का ऑर्डर भी कर देंगे। कहाँ आप तो अभी, अच्छा थोड़ा सा रोक रहे हैं, ये प्रोडक्ट है आपका हाँ एक्सन प्राश, हाँ ये सर 1.5 लाख, हाँ, फिर भी मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा। क्या मिला दिया आपने इसमें ऐसा कि मिल ही नहीं रहा? राइट, उसमें आते हैं, उससे पहले थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। ये मुझे तो बड़ा, मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ। इसके अंदर एक्चुअल क्या है कि गोयल साहब को लगे 25 से लेके 30 बरस इसको बनाने में। हाँ, इसके अंदर जो मेन चीज डाली गई है, जो मेन घटक, जो कहते हैं ना, इसमें ऐसी कौन सी चीज है, वो है 25 साल 30 साल ऐसे रगड़ रगड़ के, हमने रगड़ रगड़ के कुंडी सोटे में गोयल साहब का जो दिमाग है वो इसमें डाल दिया, पूरे का पूरा। इसमें खोपड़ी डाली हुई है जनाब, खुद की 25-30 साल की ये पूरी मेहनत है। मेहनत है। हार्ट, ब्रेन, लिवर, पेनक्रेटिक सीक्रेशन, सेक्सुअल ऑर्गन्स, क्या हेयर, बॉडी में मांसपेशियां, नाड़ियां, हड्डियां, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं अपने पास है। ये है, ये सब का पोषण करता है, सब खा सकते हैं। सब खा सकते हैं। मतलब 10 साल के बच्चे से लेके, जब बच्चा जवान होता है उससे लेके देना चाहिए। बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की हेल्थ जो डेवलप नहीं हो रही उसके लिए अच्छा है। जो हमारे पास ऑटिज्म के बच्चे आते हैं हम उनको भी देते हैं, एंटी एजिंग लिखा हुआ है हाँ इस पे। एंटी एजिंग है। अब जैसे 60 साल के बच्चे आते हैं, वो उनको भी हम देते हैं। 60 साल के बच्चा हाँ, बच्चे हो जाते हैं वो। क्या बात। हाँ, उनको दोबारा से जवान करना होता है। 60 साल के बाद आदमी की बोनस लाइफ शुरू होती है। बोनस लाइफ, हाँ, क्या कॉन्सेप्ट है ये? ये क्या दर्शन है? जैसे 60 साल की उम्र तक तो वो सारे गोरख धंधे, शादी करना, बच्चे सब पैदा कर लिया। करना, बच्चों को पढ़ाना, ठीक। उनको सेट करना, फिर शादी भी हो गई, पोते हाँ। को देखना, सब कर लिया। अब पोते पोतियों को देखने के बाद उनके अंदर फिर रोमांस पैदा होता है, दादा दादी में, है ना। तो वो कहते हैं यार अब सब कुछ कर लिया, अब कुछ दिन आपा भी जी लें, है ना। तो जब वो जीने की तैयारी करते हैं, हथियार नहीं होते, ऑर्गन्स वीक हो चुके होते हैं सारे, हार्ट, ब्रेन, लीवर, आंखें कमजोर। रोमांस जिंदगी के अंदर होता है, पर उसको करना कैसे है, एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास वो एनर्जी। तो ये च्यवनप्राश जो हमने, ये च्यवनप्राश ही था, इसको हमने फोसा एक्शन प्राश के नाम से दिया। क्यों दिया फोसा एक्शन प्राश की? इसको एंटी एजिंग बनाना था, उसके लिए इसके अंदर स्पेशल कुछ चीजें डाली गई। एक तो लता कस्तूरी, ओके, बहुत महंगी चीज है, और एक इसके अंदर सोने की भस्म,
भस्म। भस्म। और फिर इसके अंदर हमने ऐसी केसर जो होता है 4-4.5 लाख रुपए किलो की आइटम है, प्योर केसर। फिर इसको हनी बेस बनाया हमने, शहद प्योर डाला इसमें कश्मीरी। और दूसरी चीज इसके अंदर 54 जड़ी बूटियां अलग अलग, जैसे सफेद मूसली सालब, पंजा सालब, मिश्री, कौच, बीज, ये सारी वो चीजें हैं जो बीरज को बढ़ाती हैं बॉडी में। क्या बात। अब चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, चाहे बुजुर्ग है चाहे वो महिला है, हर एक के शरीर में बीरज का एक भाग है, जिसको लोग कहते रहते हैं मेरी ग्रीस खत्म होगी, मेरा ये खत्म, वो सब उसी से रिलेटेड है। तो मतलब वो चीजें जब देते हैं हम, तो उसके 360 जॉइंट जो है वो स्ट्रांग होते हैं। जोड़ स्ट्रांग हुए तो आदमी थोड़ा सा ताकत में आ जाता है, तो ताकत में आता है तो वो कहीं तो निकालेगा उस ताकत को, फिर वो थोड़ा रोमांस लाइफ में चला जाता है। तो 60-70 साल का आदमी जब गोयल साहब को थैंक यू बोलता है ना, सच में आंख में पानी आ जाता है कि यार बहुत बड़ी चीज। ये बहुत बड़ी बात हुई कि देखो किसी को ना जैसे होता है कि लास्ट मोमेंट पे जब उसको बिल्कुल इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, आशाएं खत्म हो जाती हैं, निराशा हो जाती है जिंदगी में, उस दिनों में कोई दीपक में तेल डाल दे, अच्छे से घी डाल दे देसी वाला, तो वो दीपक की लार कुछ और होती है। तो वो जब थैंक यू बोलते हैं ना, सचमुच मैं आपको बताऊं तिवारी जी, बहुत बार रोया हूं मैं कि अभी भी भावुक, किसी बुजुर्ग का अगर आशीर्वाद आपको मिलता है वो एक लाजवाब होता है। और वो जब कहते हैं ना गोयल साहब मजे आ गए जिंदगी में, हमने सोचा था यार ये नहीं है कि उसकी लाइफ में रोमांस आया, सिर्फ उसकी लाइफ में चुस्ती फुर्ती, सुबह उठने का, रात को सोने तक का, उसका शरीर की चुस्ती कितनी। काम भी तो अच्छा करेगा ना। हाँ। जो भी काम कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है या वर्किंग बच्चे- प्रोफेशनल है या बच्चों को बिजनेस दिया- कर रहे हैं, हाँ, बच्चों को दिया। एनर्जी ही तो सब कुछ का अब रहस्य है। अब मैं बताता हूँ जी, आप देख लीजिए, आप मिलिए, आपके तो बहुत यूथ बच्चे आपके खूब, मित्र हैं, खूब, आपके जानकार हैं, आप उनसे बिठा के जब बात करोगे ना, 18-20 साल का बच्चा 60 साल के बुजुर्ग जैसी बातें कर रहा है शरीर को यही लेके। है, यही है। हाँ, और शादी को टाली जा रहा है। हाँ, वो शादियां चल रही। ये कह के टाल रहा है कि अभी मैं सेटल नहीं हूँ, मेरा कारोबार सेटल नहीं है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये नहीं बताता कि ऑर्गन्स वीक है। सेक्सुअल प्रॉब्लम तो बहुत है। क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम, हो क्यों रहा है? क्या लाइफस्टाइल, केमिकल जो फूड में मिले वो, या कुछ बैड हैबिट्स जो हैं, क्या रीजन है ये? बैड हैबिट की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आप हस्तमैथुन की बात ठीक है, करें, हाँ, मैथुन की ठीक बात, है, हाँ, और ऐसा देश में कोई आदमी नहीं है, ठीक। पूरी धरती पे शायद ही कोई एक आधा कोई ब्रह्मचारी रहा होगा जिसने अपने बचपन में ये काम नहीं ना किया हो। इंक्लूड सुभाष गोयल। कोई टेंशन नहीं, हर बंदे ने वो फ्लो आया। जैसे लेडीज को तो पीरियड आ जाते हैं, चलो वो हो गया, जेंट्स को नहीं आते ना, उसको तो यही फ्लो आएगा, सपन दोष होगा या फिर वो फ्लो बढ़ेगा तो उसको हाथ से कुछ थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ेगा और बड़े तरीके। तो एक ऐसी चीज है ये भगवान की तरफ से बनी हुई, इंसान को इसकी एडिक्शन हो जाती है जुबा अजूबे, और वो फिर रोता भी है उसको बचने के लिए, कैसे बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और साथ में रहते हैं बच्चे, हाँ, उनको लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। एक गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है। हमारे बाप दादाओं ने भी किया, बुजुर्गों ने भी किया। कोई बात नहीं करता ना सर, इस हाँ। पे कोई बात करने वाला नहीं। अभी आप कर रहे हैं, खुल के बात करो आप बॉस। हाँ, तो मतलब ये है कि जब हम ये बात करते हैं तो इस तरीके से बात करते हैं कि बच्चों को लगता है सुभाष गोयल हमारे दोस्त हैं, हम इनसे बात कर सकते हैं। बहुत सही, और इसकी जरूरत है सर। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं जी मेरे पास, लड़के लड़कियां भी, जो स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके टाइम लेके मुझे मिलते हैं। मैं उनसे ऐसे बात करता हूँ जैसे घर का कोई बुजुर्ग होता है। मैं उनको बोलता हूँ देखो बेटा, ये बात ना तो आपके पापा आपसे कर सकते हैं, ना मम्मा कर सकते हैं, ना मामा जी कर सकते हैं, ना मामी जी कर सकते हैं, दोस्त लोग आपस में करोगे। दोस्तों के पास उतनी नॉलेज है जितनी तेरे पास भी। क्या बात। तो जो मेरे से आप सीख लोगे उसको ध्यान से सुन लो बेटा, उसको लेके चलना आगे। तो उनको मैं कुछ चीजें बताता रहता हूँ कि आप, एक तो उनका डाइट सेट करता हूँ। ठीक। जब मैं बात तरीके से करता हूँ ना तो वो एक एक बात मान जाते हैं कि सर मैं बिस्की लेता हूँ 2 पैक, मैं कहता हूँ बंद कर दे, कहता कैसे करूँ? जब 60 साल का होगा ना तेरे को कोई नहीं रोकेगा, पीना। बहुत अच्छी बात। 60 साल तक रोक दे इसको, क्योंकि 60 साल तक अचीव करना है। वो कहता ठीक है, बात समझ में आ गई उसको, है ना। उसने ये कह दिया कि गोयल साहब ने पीने को मना नहीं किया, 60 साल के बाद भी इस उम्र के लिए, है ना। अभी अचीव कर ले, अभी कुछ बना ले, है ना। हाँ। तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि अगर मैं जिंदा रहा आप इकट्ठे बैठ के पियेंगे, टेंशन क्या है,
है ना। तो खुश हो जाते हैं बच्चे, उनको लगता है वो घर में ही बैठे, बहुत सही। है ना। तो उनको फिर मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे लेके जाते हैं, कुछ मेडिसिन भी मैं उनको देता हूँ जो हार्मफुल होती हैं, जो ब्रेन पे या किसी बॉडी पे असर ना करें, गलत वाला, तो ठीक रहें बच्चे, तो देता हूँ। अब जैसे आपने सवाल किया था कि मेमोरी के लिए, जैसे ब्रेन अमृत पाउडर की मैंने बात की थी, उसका मैं फार्मूलेशन बताने को कह रहा था, मैं आपको मैं बता ही दूं, नहीं तो कमेंट में आएगा कि बोल साहब बताया नहीं, बताया नहीं। हाँ, तो छूट गया। हाँ, हाँ। छूट गया। तो उसमें क्या है, 4 चीजें हैं। जैसे मैंने हार्ट के लिए बताई 4 4 चीजें, चीजें, ऐसी इसमें भी 4 ही चीजें हैं। ठीक। ब्रह्मी बूटी है, ठीक। शंख पुष्पी है, वचा एक जड़ी बूटी है, और जटामांसी एक जड़ी बूटी है। हाँ। चारों जड़ी बूटियों को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छे से कूट पीस के पाउडर बना ले। पाउडर का 1 चम्मच बड़े वाला दूध के साथ ले डेली, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हैं, चाहे वो 60 से ऊपर के बच्चे हैं, ठीक, सभी उसको लेंगे। तो उसके लेने से और कुछ हो ना हो, आपका ब्रेन बहुत शार्प होता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, कम गजब की चीज, गजब की चीज। और बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। हाँ, इसको मैंने ब्रेन अमृत के नाम से अपने वो डाला हुआ है, क्या नाम है, वेबसाइट तो दिखा भी देंगे हम लोग, हाँ, www.vedvan.com पे। वीडियो पे, हाँ। उस पे जाकर के आप इसको देखिए, अभी देख लीजिए, जहाँ हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वैदवान के नाम से है, प्ले स्टोर में जाके या अपने एप्पल में जाके। तो इसको जब बच्चे पढ़ते हैं ना जी, समझते हैं चीजें आजकल के। मेरा बस एक ही था कि मैं यूथ को पढ़ा दूं। क्या बात। अगर मैंने जवान बच्चों को पढ़ा दिया ना, मेरा देश कभी बुढ़ा ही नहीं होगा। यही कह रहे थे अभी तो आप पीछे में भी, हम लोग जो बैठे हुए थे, कि अब आप लोग को संभालना है, आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को सही करूंगा। वो एक महात्मा गांधी जी नहीं कहते थे कि बड़ी मुश्किल से लाए हैं किश्ती निकाल के, मेरे देश जो को इस देश के हाँ। रखना संभाल के। तो ये सब पे ही लागू होता है। जो अपने बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों को चाबियां देके जाते हैं क्या उनको। ऐसे हम भी अपनी जो धरोहर हमारे पास जितना भगवान ने बुद्धि में दिया, हम भी देके जाएंगे। कहते हैं बांटने से बढ़ता है, तो बांटेंगे भाई। तो ये जो फार्मूला मैंने ब्रेन के लिए बताया जी, सबसे मस्त। और एक और चीज करनी है जो डेली करनी है, नारियल का तेल लेना है, ठीक। कोकोनट ऑयल प्योर, जिसको हम एक्स्ट्रा वर्जन कहते हैं, उसको लेना अपने 100 ग्राम। उसके अंदर 100 ग्राम डालना गाय का देसी घी, प्योर गाय का असली, ओके। मिल जाता है। अच्छे से मिक्स करके उसको रखो, उसको नाभि में मलो ऐसे पूरा, नहाने से 10 मिनट पहले और रात को सोने से 10 मिनट पहले। और उसके बाद उसको अंडर आर्म में जोर जोर से दोनों बगलों में मल के आप नहा लो, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो मेडुला ब्रेन है ना, मेडुला ब्रेन एक्टिव होने लगा, आपकी आंखों की रोशनी में फर्क आने लगा। क्या बात कर। हाँ, और आपकी बॉडी में एक्टिवनेस आने लगी। जो सिर में दर्द रहता था, लेजीनेस, सुस्ती रहती थी, कल ही दर्द थी मुझे, वो खत्म। अब मैं शुरू कर दूंगा। हाँ, और आपको तो आज के बाद कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि आपको च्यवनप्राश खिलाएंगे। क्या बात है। हाँ, तो मतलब ये है कि ये छोटी छोटी चीजें अगर बच्चे करते रहे। पहले क्या होता था, घरों में दाई माई होती थी, दादियां होती थी, लगाती थी। अब तो बच्चों को दादी देखे हुए कितने दिन बीत जाते हैं, है ना। तो जॉइंट फैमिली रही नहीं, अब बच्चे न्यूक्लियर फैमिली है। बच्चे तो मोबाइल बड़ा कर रहे हैं बच्चों को। दादी गाँव पेरेंट्स नहीं कर रहे, वो मोबाइल कर रहे हैं। हाँ, अब दादी गांव में है, आप शिफ्ट हो गए शहर में बच्चों को लेके, तो दादी को मिले हुए बच्चों को मुद्दत बीत जाती है। तो वो फर्क है। अब हमारी दादी 108 साल के होके गए हैं दुनिया से, तब भी वो सुई में धागा डाल देते थे। क्या बात। इतनी ताकत थी। और उनका कोई भी ऐसा दिन नहीं था जी कि एक पूरी कटोरी तेल की, सरसों के तेल की, वो अपनी बॉडी में खत्म करते थे। ऐसे नाखून में लगा दिया, पैर के नाखून में लगा दिया, कान में लगा दिया, कभी नाक में लगा दिया, कभी कहीं घुसेड़ दिया। हम उसके पास नहीं जाते थे, वो हमें भी घुसेड़ती रहती थी। बच्चे भागते रहते कि तेल लगा दिया सर पे, नॉलम भागते। तो मतलब फिर भी ये जो ये यहाँ लगाना था बगलों में, तो ये क्या रात में भी यहाँ लगाना है या फिर सिर्फ नाभि में? रात में भी लगा सकते हैं। हाँ, रात में भी लगा सकते हैं। उसमें कोई गंदी स्मेल नहीं होती, अच्छा होता है। नारियल का तेल, नारियल का तेल है। अगर किसी को गंदी स्मेल आती है तो उनको तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो स्मेल आना बंद हो जाती है कुछ ही दिनों में। तो इसको लगाने से, क्योंकि बगल में अगर स्मेल आ रही है तो इसका मतलब आपकी जो पसीना है उसकी दुर्गंध है ये, तो उसको खत्म। आप जो डिओड्रेंट वगैरह लगाते हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन चीजों की। जब आपको मैं बता रहा हूँ कि देसी घी लगाओ यार, नारियल का तेल लगाओ,
गजब की चीजें हैं। क्या बात है। फर्स्ट मैथुन पे आते हैं सर। बहुत सारे बच्चे इससे सच में पीड़ित हैं और कई लोग के मैसेज हम लोग तक भी आते हैं। कैसे कोई इस बैड हैबिट से निकले? बताऊं? गिल्ट में है लोग। हाँ, क्या करना चाहिए इन बच्चों को? क्योंकि ये बच्चों के लिए मैं पूछ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि 10 में लगभग 8-9 बच्चे गिल्ट में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। वही बात है, पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं पा रहे। प्रॉब्लम तो है इसकी। एक नुस्खा है इसका बताइए। बच्चों के लिए, ठीक थोड़ा सा अध्यात्मक है। ठीक। सरसों का तेल ऐसे हाथ पे लेना, उसमें 10-5 बूंदे पानी डालना, उसको ऐसे ऐसे जब लाओगे ना तो वो मलाई जैसा बन जाता है, वाइट, अच्छा, थिक हो जाता है वो थिकनेस वाली वो मलाई सी बना के उसको ऐसे हाथ में मल के जितना एरिया अंडरवियर के अंदर रह जाता है उतने एरिया पे लगाना है। वो आई बात समझ में? सरसों का तेल और उसमें पानी की कुछ बूंदे मिला के उसको अपने इतने एरिया में लगा दो। 8-9 इंच का एरिया, बैक भी और फ्रंट भी पूरा लगा दो, चाहे लड़की है चाहे लड़के। बोलो ये मैंने बोल दिया सीधे सीधे कि गुप्त अंगों में लगाना है। ठीक। पीछे भी, गुदा पे भी, आगे भी। तो इसको लगाने से एक तो अपने ऑर्गन्स स्ट्रांग होते हैं। ओके। आपको लाइफ टाइम कभी प्रोस्टेट नहीं होगा, लड़कियों को पीसीओडी से बचाएगा। बहुत। तो ये चीज कोई नहीं बताता जी, हर कोई कहता मेरे पास आओ, इतने पैसे जमा कराओ फिर बात करते हैं। यही है। हाँ, तेल में पानी मिला के अगर मलाई बना के दे भी देंगे किसी को, क्या पता। बहुत सही बात। नहीं दे जा भाई, 2000 रुपया दे जाएगा बना। ये आयुर्वेद के नाम पे तो ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। होता है। तो वो लगाया, उसके बाद एक नियम से हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा 1 बार पढ़ी जाए, 2 बार पढ़ी जाए, 4 बार पढ़ी जाए, अगर 5 बार पढ़ी जाए तो बहुत बढ़िया। जैसे लिखा ना, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होए। 7 बार का मतलब तो वो 7 बार लिखा उन्होंने, 100 बार। अब शतपुटी होता है ना, जैसे 100 मतलब 100 बार। हम लोग समझते हैं 7 बार। 7 ही बार हो जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। और जो बच्चे ये करते हैं, मैं कहता हूँ सुबह उठ के कर ले, दोपहर को कर ले, रात को, जब भी समय मिले तो वो पूरा 7 बार कर ले दिन में, तो ये बैड हैबिट जो है छूट जाती है। बहुत बड़ी बात बताई आप। जो भी बच्चे मुझे लगता है यहाँ देख रहे हैं वो शुरू कर देंगे कि कई लोग तो जो बजरंगबली को मानते हैं उसका करें, जो जिसको मानते हैं उसका करें। दूसरी चीज की क्या सेक्सुअल जो डिजीजेस हैं क्या वो सच में सही होते हैं? कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये डायलेमा है कि ये सही होता है नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत डॉक्टर के पास जा चुके हैं, आयुर्वेद से लेके एलोपैथी, और निराश हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आयुर्वेद के इस पूरे फील्ड में, ऐसा मेरा अपना मानना है कि 100 लोगों से मिलिए तो मुश्किल से कोई एक सही आदमी आपको मिल जाएगा जो सच में उसका इंटेंशन आपको ठीक करने को लेके है, ना कि सिर्फ पैसा बनाने को लेके है। तो क्या ये इलाज संभव हो पाता है? वो जो एक होता है ना, उसको लोग मूर्ख समझते हैं। नहीं समझ में? इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप वैद्य की चोन करते हो, पहली बात तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे लड़कियों की भी गुप्त प्रॉब्लम है चाहे लड़कों की, इसका ट्रीटमेंट जो है परमानेंटली वो आयुर्वेद सिस्टम में ही है। ये क्लियर है? ये क्लियर है। और किसी सिस्टम में इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, टेम्परेरी है। जैसे व्याग्रा शैग्रा खिला देते हैं, ऐसी गोलियां आ गई हैं तो बंदा खाता है, एक दिन पहलवान हो जाता है, दूसरे दिन फिर बूढ़ा हो जाता है। फिर बूढ़ा होगा, उसके बिना चलती नहीं गाड़ी। तो यदि उसने उसको 1-2 साल खा लिया फिर तो निकम्मा, वो भी काम करने से बच गया। अगर हम बंदे को कहते हैं यार सफेद मूसली खा, अश्वगंधा खा, शतावर खा, गोक्षुरा खा, तो वो क्या करेगा? पोषण ही तो करेगा। ठीक बात वही आती है कि एक शराब अंग्रेजी, एक दूध देसी, है ना? हाँ। अब शराब का 1 गिलास आज पिया, 10 साल बाद आदमी बोतल पी रहा है। 10 दूध का गिलास आज एक पिया, 25 साल बाद भी एक ही गिलास पी रहा है। क्या बात है? नहीं तो जो गलत चीज है वो गलत चीज है। तो आयुर्वेद जो है वो पोषण करता है, वो उस चीज को वहीं संभाल के रखता है। जो एलोपैथी है वो उस चीज को संभालती है, संभालते 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 उसकी डोज बढ़ती जाती है।
किसी भी डिजीज को ले लो, हम्म, है ना। कोई भी एक बात जब हम कहते हैं कि भाई कोई एक बीमारी उठा के दिखा दो कि ये बीमारी एलोपैथिक दवाइयों से जड़ से खत्म हो गई, पूर्णतः ठीक होती हो। हाँ, ऐसा कोई अभी तक परिणाम नहीं मिला। तो आयुर्वेद में ऐसा क्या खास है कि आयुर्वेद जड़ से ठीक करती है? आयुर्वेद में एक तो बड़ी खास ये बात है कि ये भगवान शिव भोलेनाथ का प्रसाद है। अच्छा, क्या इतिहास है ऐसा, मतलब? बहुत बड़ा इतिहास है। सबसे बड़े जो नाड़ी वैद्य हुए, जो नब्ज देखने वाले नाड़ी वैद्य सबसे बड़े हुए, इतिहास गवाह है इस बात का, वो हुए हैं हमारे महाविद्वान रावण। अच्छा, हाँ, उन्होंने एक किताब लिखी है रावण संहिता। अगर वो किताब मेरे पास तो है, तभी शायद मैं इतना बोल पाता हूँ, लेकिन अगर वो किताब मिल जाए, किसी को भी मिल जाए, नॉर्मल आपको भी मिल जाए, हाँ, तो आप अपना इलाज खुद कर सकते हो रावण संहिता से? रावण संहिता से। क्या बात है। उसमें इतने नुस्खे दिए हैं, इतना कुछ लिखा है, अरे भाई कमाल। और दूसरी बात, जो भगवान श्री धन्वंतरी जी हुए हैं, हम्म, वो तो स्वयं भगवान विष्णु का रूप है, अवतार विष्णु है। के रूप में? हाँ, जो जब समुद्र मंथन हुआ तो जो अमृत कलश लेके आए भगवान श्री धन्वंतरी जी, हाँ, जो आयुर्वेद के जनक कहा गया हाँ, है, उनके एक हाथ में एक जड़ी बूटी है, एक हाथ में कलश है, आपने देखा होगा। हाँ, जो कलश है वो तो अमृत भरा हुआ है, ठीक, जो जड़ी बूटी है वो हर्त की है, हरड़, संजीवनी जिसे कहा गया था, ओके। वो हरड़। तो जैसे ही असुरों में और देवताओं में युद्ध हुआ, तो वो अमृत को छीनने के लिए, तो भगवान श्री विष्णु जी मोहिनी रूप लेके उस कलश को लेके देखे। चले हिमालय की तरफ, हम्म, भाग लिए। हम्म, जब भागे तो जहां जहां वो छलका वहां वहां जड़ी बूटियां पैदा हो गई। इसीलिए हिमालय की तरफ बहुत जड़ी बूटियां होती है। हाँ, तो ये इतिहास है, हम कोई अपना थोड़ी बोल रहे। तो जड़ी बूटियां पैदा हुई, फिर उनको पहचानने के लिए धन्वंतरी जी और उनके चेले बहुत सारे, सुश्रुत जी हुए, है ना, भागवत जी हुए। फिर यहाँ से इतिहास शुरू हुआ तो आयुर्वेद का। तो जब अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, उनको पता चला कि ये तो यार ऐसी एक पत्ता सा खा के ठीक हो जाते हैं, वो तो जानते नहीं होंगे। हाँ, ये तो यहाँ कैसे चलेगा, हमारा हेल्थ का स्कैंडल। एलोपैथी। तो उन्होंने हमारी वो यूनिवर्सिटी ध्वस्त कर दी, ग्रंथों के ग्रंथ ध्वस्त कर दिए, इतिहास गवाह है। इतिहास का भाई। उन्होंने हमारा आयुर्वेद को ध्वस्त कर दिया। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा संजीवनी है, धीरे धीरे निकलता निकलता कोरोना काल में फिर बाहर आ गया। कोरोना के बाद तो बहुत, मतलब बूम, कोरोना एंड कोरोना के बूम। बाद तो गजब का बूम हुआ। अब देखो, पहले तो हमारे जो बहुत ही आदरणीय स्वामी रामदेव जी हुए, उन्होंने आयुर्वेद को बहुत ऊपर उठाया। हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। हम उनको मिले नहीं, कभी देखा नहीं, पर्सनली नहीं मिले, लेकिन जो उन्होंने आयुर्वेद के लिए किया, जो मोदी जी ने किया, वो नहीं कोई कर सकता। बहुत सही। मोदी जी ने आयुर्वेद के लिए कितना किया, चलती फिरती वो नेचुरोपैथी मशीन है मोदी जी। आयुष मंत्रालय तक आयुष लेके आए। मंत्रालय, ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव। अरे भाई साहब, उन्होंने मतलब आपको एक घर दे दिया, छत दे दी, जो बिखर गया था उसको समेट के दोबारा बना दिया। जो अंग्रेज बर्बाद बहुत कर बड़ा गए, कंट्रीब्यूशन है उनका। अंग्रेज बर्बाद कर गए थे, उस चीज को दोबारा खड़े कर दिया, और जो दुनिया तक रहेगा। तभी तो हम जैसे लोग नहीं आगे दोबारा से 1.5-2 लाख के प्रोडक्ट लेकर के, क्योंकि हमें पता है कि भाई आप 8 लाख दे के घुटने चेंज कर रहे हो, तो हमारा 1.5 लाख रुपए खर्च करके बचा क्यों नहीं सकते इनको ऑपरेशन। और ओरिजिनल आयुर्वेद महंगा होता भी है। ये जो भस्म, अच्छा भस्म बनता कैसे है? ओरिजिनल आयुर्वेद कभी महंगा नहीं होता। आपने कभी चाय बनाई घर पे? बनाते हो? मैं हमेशा बनाता रहता हूँ, लेकिन एक बार मुझे चाय बनवानी पड़ गई। घर पे लेबर लगी हुई थी, तो मैडम कहते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेबर के लिए चाय ना बाहर से बनवा लो। मैं कहा यार बढ़िया नहीं बनाते ये, चल मैं दूध ले आता हूँ। तो मैंने 10 लोगों के लिए चाय बनवानी थी। मैं बड़ी अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ एक्सपीरियंस की। 10-12 के लोग थे जो लेबर लगी हुई थी। तो मैंने दूध लेके आया, तो दूध लेके उसको चाय वाले को दिया। उसको मैंने कहा भी इसमें पत्ती डाल, ये डाल। तो मेरे ख्याल है दूध जो था हमारा 70-75 रुपए का दूध था। तो उसने भी ले लिया मेरे से 50 रुपए का। तज मुझे भी दो, मैंने आपको पत्ती डाली, चीनी डाली, पानी डाला, बना के दी। ठीक है, भाई बात तो ठीक है तेरी, हाँ। है ना। तो जब मैंने आके देखा, मेरे को तो 10 रुपए का एक कप पड़ रहा है।
मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। लोग कहते हैं चाय कितनी महंगी हो गई, सही बात है ना, हर चीज महंगी है। 10 कप चाय पी जाते हैं, उसको महंगी नहीं मानते, 100 रुपए की। अगर मैं कहता हूँ एक कैप्सूल खा लो एक्सप्लस रात को, सुबह थैंक यू बोलेंगे आपके घर वाले, तो वो कहते हैं महंगा महंगा है। भाई क्यों? है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो गुटखा खैनी खाते हैं मजदूर लोग, ज्यादातर लेबर खाते हैं, हाँ है ना। ये भी है। अब एक लेबर का आदमी एक दिन में 20 गुटखे खाता है। एक वो ऐसे लगा लेते हैं ऊपर गद्दियां सी, मान लो उसने 50 रुपए लगा दिए दिन में, लग ही जाते हैं एक मजदूर में। और मुझे लगता है कि 50 करोड़ लेबर तो होगी, क्या बात है, बहुत सही। हाँ है ना। ये और आंकड़ा सही है। हाँ। और उस जिसने वो गुटखे खैनी बनाए, उसके खाते में 1 घंटे में कितना पैसा जमा हो रहा होगा। तब तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेके और वो प्रचार करवा रहे हैं। अब आप गुटखा खाते हैं, वो ऐसे थूकते हैं, वो थूकते नहीं है, उसकी बैंक का बैलेंस बढ़ा रहे हैं क्या? और खुद की सेहत को गवा रहे हैं, खुद की सेहत को गवा रहे हैं। जितनी बार थूक रहे हैं, किसी का बैंक बैलेंस वो कहता है मेरा आईपीओ बहुत महंगा हो गया। सही। आई बात समझ, मतलब छोटी छोटी बातें दिमाग का ताला खोल देती है। ठीक ठीक। हाँ मैं उनके ताले खोलता हूँ जो कहते हैं गोयल साहब आयुर्वेद तो महंगा हो गया। और सचमुच जिंदगी जो चीजें देती हैं उनकी कीमत नहीं होती, उनकी कीमत के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे शहर में ना जी एक बंदा सब्जी बेचता था, सब्जी की दुकान थी उसकी, क्वालिटी देता था। जो आदमी उसको पूछ लेता था ना ये गोभी किस रेट है, उसकी बात नहीं सुनता था वो। 2-3 बार पूछता ये गोभी कितने की है 1 किलो, वो कहता था जा यार तूने लेनी नहीं है, क्या बात है ना। जो क्वालिटी देखेगा वो फिर पैसा हाँ, नहीं दिखेगा। हाँ वो जो आके उसको कहता था 1 किलो गोभी दे दो, ठीक है सरदार जी ठीक है सर, डाल के देता था। कितने हुए 503 रुपए, दे दो जी। उसको देता था, कहता इसको खाना आता है। बहुत सही बात है। मतलब हम लोग गाड़ी ले लेंगे लाखों रुपए की, उसके ऊपर 2 लाख की एसेसरी लगा देंगे, ये हो रहा है। गाड़ी की एवरेज कम होगी, भागे जाएंगे, और खुद की एवरेज खत्म हो रही है। उसके लिए कहते हैं च्यवनप्राश महंगा है गोयल साहब। शादियों पे, हाँ सर शादियों पे आज 50-50 लाख करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं सिर्फ रोटी खिलाने पे। हाँ शादियों और जिसको खा के लोग पता है क्या कहते हैं, अब पेट खराब हो गया, पता नहीं क्या बनाया था। शो ऑफ में भी आप देखिए, शो ऑफ में हाँ। भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। और लेकिन वो रिश्ते आगे सही चले, वो शादियां टिकी रहें, उसके लिए फिर कहाँ महंगा है फिर आयुर्वेद और ये सब कुछ। बिल्कुल भी सही नहीं है, बात। बिल्कुल नहीं है। अब मुझे कहते हैं लोग शादियों में बुलाते हैं, मैं कभी शगन शुगन नहीं देता, मैं तो ऐसी चीजें दे के आता हूँ उनको, खाओ पियो याद आगे। यानी इलाज संभव है, आयुर्वेद में इन सारी चीजों का इलाज संभव है। बहुत यानी बढ़िया जो लोग इलाज। निराश हैं, जो लोग निराश हैं, उदास हैं, या फिर उनको होपलेस हो गए हैं, उनको मिलना चाहिए फिर यार। मैं आपको बताता हूँ तिवारी जी, मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता रहता हूँ लोगों को कि मैं आप सबका भाई हूँ, किसी का पिता समान हूँ, किसी के बच्चों के जैसा हूँ, लेकिन मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ, आप सबको बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद उतनी नहीं करता जितनी आप लोग करते हो, लेकिन मैं करता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर करते हो तो जताना पड़ता है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसको आई लव यू बोलो, तो मैं ये कहना पड़ता है। तो मतलब ऐसी जगह आई लव यू कभी मत बोलो जहाँ छितर पड़े, ऐसी जगह बोलो जहाँ वापसी में रिवल्ट है, सेम टू यू, तो बोलो, नहीं अदरवाइज तो बोलो। तो दूसरी बात ये है कि मेरा थोड़ा सा मीटिंग जो है थोड़ी हो गई है मिलने की मुश्किल, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। एक अनार 100 बीमार। अब देखो दिन में 5-6 हजार कॉल आती है, उसमें से हम 500 कॉल होती है जो इफेक्टिव होती है, 4000 कॉल होती है जो लोग सिर्फ जानना चाहते हैं, जो मिलना चाहते हैं 500-600 कॉल होती है। अब दिन में भाई साहब मान लो 100 लोगों को मिलना है तो 10 घंटे चाहिए। एक आदमी को अगर मैं 5 मिनट नहीं दूंगा तो वो कहता है गोयल साहब इतनी वेट भी करवाई, इतना टाइम भी लगा, 5 मिनट में ही निपटा दिया, तो मतलब वो भी देना पड़ता है। तो आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे मर्जी करके किसी भी तरीके से, 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, एक बार आप मुझे मिल जरूर लो।
मिल लो आप एक बार, जैसे तैसे करके, जैसे अपनी मुलाकात हो जाए, मिल लो। मिलने से क्या होगा, जैसे हम लोग, हमारे वैद्य लोग, हम सब मिलके आपका वो एनालाइज करते हैं, नब्ज देखते हैं, बात पित्त कफ का वगैरह चेक करते हैं, उसके मुताबिक आपको खान पान समझाते हैं। बस वो एक बहुत कीमती पल होते हैं। मेरा जो 30-35 साल का तजुर्बा है वो मैं आपको उसी 30-35 सेकंड में देना होता है मैंने, तो वो आप लेने की कोशिश करो। और कोशिश यही करो कि पहली बार अगर कुछ आप मिलकर ले सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वेबसाइट पे जा करके टेलीफोन पे बात कर सकते हो, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, वीडियो कॉल बुक कर वीडियो सकते हो। कॉल भी हो मतलब मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अगर जीवन में अच्छा कुछ चाहते हो तो मुझे मिलने की कोशिश करो, जैसे भी मिल जाए। मेरा मिलना बहुत आसान है जब मैं मिल जाता हूँ, मुझे मिलने के लिए कोशिश थोड़ी सी मुश्किल है। आप करते रहिए, एक दिन ऐसी बात नहीं है, अपनी मुलाकात होएगी, जरूर होएगी। और जिस दिन अपनी मुलाकात होएगी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको ये पता चलेगा कि गोयल साहब जो बातें करते हैं उन बातों में कितना सच है, कितनी सही है, और अपनी सेहत के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी नहीं है। तभी मैं सारे नुस्खे आपको बताता हूँ। और नुस्खे बनाइए, अपने सेहत को फिट रखिए, अपने परिवार को फिट रखिए। और ये बात तो जी मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे अगर कोई मिल लेता है ना तो उसको जितनी खुशी होती है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत खुशी क्या होती बात है है। कि मैंने इतनी मेहनत करी, उसका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है कि लोग मिलने आ रहे हैं। तो ये बहुत मतलब दुर्लभ होता है जी ऐसी लोग। तो कई कहानियां आपके पास होंगी इतने वर्षों में जो सच में होपलेस हो गए होंगे, हाँ, वो आपसे मिले होंगे, चीजें बदली होंगी। एक चीज मैं बताता हूँ, हम्म, मैं पंजाब से आता हूँ, चंडीगढ़ में मेरा सेटअप है सेटअप है, सारा। हाँ। और मैंने शुरू किया था वहां लोगों को नशे छुड़वाना। पंजाब में बड़ा नशा है, हाँ, मानते हैं सब। अब नहीं है जी, अब तो पंजाब बदनाम कर रखा लोगों ने, मेरा पंजाब बड़ा साफ सुथरा हो गया। क्या बात। हाँ, तो ये नशा छुड़वाना आपने शुरू किया था? बहुत उसकी कहानी बताइए बहुत कुछ। देर से। हाँ। मैंने सबसे पहला कैंप नवंबर 2005 में लगाया था, गुरु घर गुरुद्वारा सिंह शहीदा, चंडीगढ़ सेक्टर 44 में। हम्म, तो जब मैंने वहां कैंप लगाया, उस कैंप में ना जी 60-70 लोग आए। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतने साफ सुथरे शहर में नशा करने वाले लोग निकलेंगे। वहां के लोकल अखबार में न्यूज लगवा दी कि फ्री नशा मुक्ति कैंप के लिए मिलो। मिलो। फ्री के चक्कर में लोग मेरे पास आए। हाय। और उसके बाद वो फार्मूला केजरीवाल जी ने भी अपनाया, फ्री वाला। तो पहले हमने अपना लिया था 2005 में। तो लेकिन वो तो सीएम बन गए, है ना? तो लेकिन हम अपना काम करते रहे, धीरे धीरे किया। तो देखिए उसमें जो पेशेंट आए वो 70 पेशेंट, उनके बाद हमने 3.5 लाख लोगों की लिस्ट बनाई। क्या बात। हाँ, कम से कम उसमें हमें 10 से 12 साल लगे। 3-3.5 लाख लोगों को नशा छुड़ाने में सफल हुए। सफल हुए? सफल हुए, ऐसे सफल हुए कि बंदे छोड़ के उसके बाद बादशाह बने वो। क्योंकि मेरी साथ में स्पीच ऐसी होती थी, कुछ करके दिखाना, कुछ करके दिखाना, क्या नहीं तो मर जा। बात। नहीं तो मैं कहता था मर जा, मरा तो है, मरा तो है। मरा तो मर जा। अगर छोड़ेगा तो फिर कुछ करके दिखाना। आहा, जिन लोगों ने तेरे को बर्बाद करने की कोशिश करी क्या उनको बात। कुछ नहीं कहना, उनको कुछ मत कहना। उनको कुछ मत कहना, उनके लिए दुआ करना कि भगवान इनको सतबुद्धि दे, लेकिन तू कुछ ऐसा करके दिखाना कि वो तेरे से हाथ मिलाने को तरसे। ऐसे बच्चे पैदा किए जी, 3,000 3,500 तो बच्चा है जी पंजाब में। जब मैं जाता हूँ ऐसे खड़े हो जाते हैं, मतलब वहां से निकाला नशा। आपने, हाँ। हाँ, तो ऐसे बहुत किस्से हैं। एक मदर मेरे पास आई थी, उसका बेटा था एक, उसकी 13-14 किले जमीन 2 साल में निपटा दी बेटे ने, हाँ, नशा करके। अब 14 किले जमीन का मतलब होता है करोड़ों रुपया, तो कम से कम 15-20 करोड़ की जमीन 2 साल में निपटा दी सर। और ये सच्ची कहानी है, और मैं कई बार बताई है मैंने लोगों को। वो बेटा मतलब इतना स्मार्ट, एक समय में ऋषि कपूर इतने स्मार्ट हुआ करते थे, जंग इतना स्मार्ट। इतना सुंदर, वो इतनी बर्बादी के बाद भी इतना सुंदर था, इतना नशा करने के बाद भी। क्या बात। हाँ, उसकी मदर भी बहुत रिच, फैमिली रिच थी ना, फैमिली रेस नहीं। परिवार रिच था। उसकी मदर की मतलब वेशभूषा से रिचपना झलक रहा था। तो जब वो मेरे पास आए
मैं टचवुड कहता हूँ, भगवान के आगे बहुत नतमस्तक रहता हूँ इन चीजों को लेके, कि वो मेरे यहाँ बैठ गए नीचे, माता जी। अब जब वो नीचे बैठे, समझ तो आती है अपने को, हम भी इंसान हैं, हम भी अपनी कुर्सी से उठे, नीचे बैठ गए उनके पास, ऐसे उनका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं कहा बताओ क्या करने आए? कहती ये देखो, पूरी स्टोरी सुनाई। कहती 2 साल पहले इसका बाप चला गया दुनिया से, इसकी दुख मारा, उसने 13-14 किले जमीन बनाई थी, इसने खत्म कर दी। आज कहती गोयल साहब मेरे पास पैसे नहीं आपकी दवाई के लिए भी, हाँ, पर इसको बचाना है, मेरे को उम्मीद है कि आपको, मैंने देखा है कि आप हमारी मदद करोगे। देखो कितनी बड़ी बात। माय गॉड। मैंने उसको पूछा लड़के को, मैं छोड़ना चाहता है? अभी भी? मैं कहा नहीं, ऐसे टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलेगा, ये सीधी से निकलेगा। मैंने माता जी को बोला, मैं कहा जी आप बाहर जाके बैठो। वो बाहर गए। मैंने कहा सुन, बात सुन, आज नशा किया है? कहता हाँ। मैं कहा अभी अभी? कहता तोड़ लग रही है। मैं करेगा? करूंगा। मैं कहा मेरे पास रम पड़ी है, पिएगा? भेजूंगा। 2 गिलास पिलाए जी उसको। उसको लगा ये तो मेरा बाप है, पैर पकड़ के बैठ गया, रोने लगा। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करती है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अपने रोने रोने लगा। मैंने कहा बस आ गया बेटा लाइन पे, अब तेरे को हम कर लेंगे ठीक। रोने रोते 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 बस एक बात पे आ गया। कहता गोयल साहब अगर आप मुझे नशा छुड़वा दो ना, तो जो जमीन मेरी गई है ना, उसे डबल बना के दिखा दो। देखिए ये रियलाइजेशन होता है। सर उसने अपने दवाई जो है 2 महीने लगते हैं नशा नशा छुड़वाने मुक्ति का। हाँ, हाँ, सिर्फ 2 महीने। बात। हमारा डायलॉग है कि बिना तोड़, बिना तकलीफ, बिना कोई शरीर की या मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट किए, क्या बात। घर बैठे बिठाए और बिना दाखिल किए अपने घर रह करके नशा छोड़ने का पक्का मन बना के मिले। और जो आते हैं उनको हम 2 महीने का दवाई देते हैं, 4-4 दिन की करके, थोड़ी थोड़ी लेके जाओ, तो वो छोड़ देते हैं। 2 महीने में दवाई छूट जाती है, पहले दिन से नशा छूट जाता है। तो उस लड़के ने क्या किया जी, जब मैंने उसको, वो मेरा हो गया ना जी, जैसे कहते हैं दारू वाला यार नहीं होता, वो हो गया ना। वो हाँ, अब मेरे को फोन पे बॉन्डिंग तो हो गई ना। हाँ, हाँ। फोन पे बताए और गोयल किया हाल है, ऐसे बोलता था। मैं कहा तू जैसे मर्जी बोल, तेरे से एक दिन चरण तो छुआऊंगा, है ना। तो वो हुआ जी। तो उसने क्या किया, 8 दिन में सर मैंने उसको सिर्फ 4 दिन की दवाई दी थी। मैं कहा 4 दिन की लेके जा, अगर तेरे को लगे कि गोयल साहब की दवाई मेरे को नशा छुड़वा सकती है या मैं छोड़ सकता हूँ, तो आगे और मैं कहा तेरे से बड़ी लेबोरेटरी कोई नहीं हो सकती। तुमने वो सारा कुछ झेला है, सब झेल। हाँ, तू जब दवाई खाएगा तेरे को फट पता चलेगा कि क्या यार बात। ये बचा लेगी। उसके बाद तू नशा छोड़ेगा, तो मैं तेरे को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ। उसने सर, अमृतसर साइड का लड़का है, तो उसने नशा पता है कितने दिन में छोड़ा जी? 8 दिन में छोड़ दिया। 8 दिन में। 9वें दिन कहता दवाई नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, नशा नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। उसने ठान लिया। क्या बात है। मैं चिल्लाता रहा, मैं थोड़ी खा ले, नहीं तेरा दोबारा माइंड हिल जाएगा। कहता नहीं सर, छोड़ दिया तो अब छोड़ दिया। और सर आज उसने जो 13-14 किले थी, गए थी। 26-27 किले जमीन बनाई है उसी लड़के ने। आज भी मिलते होंगे, ग्रेटफुल। हाँ? जब भी मैं अमृतसर जाता हूँ, आउटलेट बनाया मैंने, आगे खड़ा होता है गाड़ी लेके। मतलब ये ये मोहब्बत है अलग लोगों की, ये अलग कमाई है, लेकिन यही किसी कमाई को है। ठीक करना, किसी हाँ। को, किसी की बीमारी को ठीक कर देना, वो आदमी खुदा हो जाता किसी है। का घुटना ठीक कर दो, शुगर ठीक कर दो, छोटी बातें हैं। किसी को ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकालना ये तो हाँ, वो तो नर्क में एक तरीके से, नशा तो नर्क ही है। जिसकी उम्मीद ही नहीं होती, कैसे हो सकता है? गोयल खुद झूठ हो बोलता है, सकता गोयल तो झूठ बोलता होगा यार, ऐसे कैसे हो जाएगा? पर जब होता है आंखों के सामने, मैं 4 ही दिन की दवाई इसीलिए देता हूँ कि भाई पैसा भी खराब ना हो तेरा। क्या बात, ये बहुत बड़ा हाँ। अच्छा इंटेंशन है। हाँ। और 4 दिन की ली, उसके बाद मैं कहता हूँ चाहे तू महीने की ले जा, मेरे को टेंशन नहीं, अब तेरी जिम्मेदारी है, मैंने तेरे को ट्रायल दे दिया। तो मतलब ये चीजें जब सामने आती है ना जी, अपने एक्सपीरियंस की बात, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं मेरे पास। आप बहुत लोगों से मिले होंगे इस पूरी
यात्रा में हम्म। जो नशे के आदी हो गए होंगे, थोड़ा बताइए कि क्या कारण होता है कि नशा शुरू कैसे हो जाता है, या बच्चों को इसका ना कैसे बचना चाहिए? मैं बताता हूँ, ये कारण वारण कुछ नहीं होता ठीक, है ना। इसमें या तो चार दोस्त बैठे हैं, यही है एक बीच में होता है जो नहीं करता, वो 2-4 दिन तो बैठा रहता है, चौथे दिन उसको लगता है यार मैं पागल हूँ, ये अच्छे हैं सारे। तो वो भी बीच में वो उसको अपने आप में गिल्ट सी फील होती है, यार मैं ही पागल हूँ, ये देख मजा करता है। हाँ, मैं ये कायर हूँ, हाँ, तो वो भी लग पागल। जाता है, लग जाता है ना। तो वो एक दूसरे को ना, ये बस ऐसे ही होता है खाने पीने वाले। अब देखना कोई अफीम वाला होगा ना, डब्बी निकालेगा जेब से, ऐसे खाएगा, अरे भाई ये कौन सी बात हुई, है ना। तो ऐसे चलता है। तो ये लोग ना आपस में बॉन्डिंग ऐसी होती है। तो धीरे धीरे पहले तो बंदा शौक से खाता है, फिर थोड़ा सा ऐसे ले लेता है, धीरे धीरे करके वो मक्खी की तरह, मधुमक्खी की तरह वो उसमें लिप्त हो जाता है। जैसे एक कहानी है कि एक मक्खी वो आ गई शहद पे बैठ गई, उसको शहद को चाटने लगी, चाटते चाटते पंख उसके गिल्ले हो गए, शहद में लिपट गए, तो उड़ने से गई, उसको जीवन से हाथ धोने पड़े। क्या बात, तो ये बहुत डीप है। हाँ, डीप साइकोलॉजी इस कहानी में। ये कैसे ही नशे में आदमी मर जाता है। हाँ, ऐसे खत्म हो जाता है। और जो निकलना चाहता है उसको गोयल साहब का रास्ता नजर आता है, और गोयल निकल साहब की सकते हैं यानी। हाँ जिम्मेदारी है जी अपनी, ये क्या पूरी बात है। जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं हम। जो शराब पीता है उसको बिना बताए भी शराब छुड़ाई जा सकती है, बता के अच्छा, बिना बताए भी? हाँ, शराबी आदमी को। लेकिन जो लोग बाकी नशे करते हैं सिंथेटिक बाकी, उनको बिना बताए दवाई देने का कोई फायदा नहीं, जब तक वो खुद कमिट नहीं करते। मतलब विल पावर आवश्यक है, आवश्यक। आपकी अपनी इच्छा, आपका अपना संकल्प आवश्यक है। जो मेरे साथ मीटिंग कर लेता ना जी एक बार, वो आप डेवलप कर देते हैं, ये वो ना गया कहीं, वो तो कहेगा गोयल साहब जिंदगी में नशा नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आपके साथ बैठ के ही करेंगे। ये ठीक है। वैद के साथ बैठ के करो। उसका कोई ना कोई उसमें भी कुछ बढ़िया ही हो हाँ, जाएगा। और हम देखो कितना बढ़िया हमने शरबत बनाया, शरबत पंजाब। अच्छा, हाँ, हम अपना शरबत पीते हैं ठीक। और उसको हम उसका शरबत पिलाते हैं, फिर वो रो रो के बातें करता है, सारी बताता है, तो उसको हम समझा तो देते ये शरबत पंजाब सब कोई पी सकता है, कोई भी हैं। हाँ, पी ये सकता तो है? बड़े बूढ़े सबके लिए है। और शरबत पंजाब हमने बनाया, जो पंजाब में छबील का कल्चर है ना जी, पानी की छबीलें लगती हैं, हम्म। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े पे लगती हैं, बच्चों के जब शहीदी दिवस आते हैं तब लगती हैं। तो उस समय के लिए मैंने बनाया, तो उसको मैंने रखा हुआ है कि जो भी छबील वाला आएगा उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये शरबत पंजाब पंजाब की शान बनेगा, पंजाब के लोग इसको पियेंगे और याद करेंगे। That's great. बहुत अच्छा। अच्छा, एलोपैथी का और आयुर्वेद का मतलब एक झगड़ा सा लगता है कई बार। एलोपैथी के डॉक्टर से जब आयुर्वेद की बात होती है, या ऐसा कुछ कोई कहता है कि मैं आयुर्वेद भी ले रहा हूँ, थोड़ी झिझक से जाते हैं। क्या मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये पता है क्या, दोनों ना मसेरे भाई हैं, वाह, दोनों। और जो आयुर्वेद है ये अपने आप को समझता है मैं दादा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं परदादा हूँ। तो जो एलोपैथी वाला है वो कहता है मैं चालाक हूँ, मैं एकदम फायदा देता हूँ, तू धीरे धीरे करता है। तो अच्छा, ये है एक हाँ, मतलब परसेप्शन है कि आयुर्वेद धीरे धीरे करता है इलाज, या तुरंत नहीं हो सकता, या फास्ट, ऐसा है क्या? अब वो नहीं रहा, पहले धोती वाले वैद होते थे, अब टाई वाले आ गए हैं। क्या बात है। अब धीरे धीरे कुछ नहीं होता, हाँ। अब फास्ट हो गया सब कुछ। अब तो एक्सट्रैक्ट आ गए ना जी। अब कहाँ त्रिफला पाउडर लेना मान, ठीक, एक्सट्रैक्ट। हाँ त्रिफला पाउडर का चम्मच लेना भर के, कहाँ एक छोटा सा कैप्सूल खाना, काम तो वही करे, उसमें एक्सट्रैक्ट डाल दिया कैप्सूल में निकाल के, और मात्रा पूरी आ गई। अब तो ये मतलब जब से हमारा आयुष डिपार्टमेंट हमारे सर पे आया तब से तो एलोपैथी से कई गुना ज्यादा रिजल्ट। आप देखो किसी की उंगली ऐसे काटो, ठीक। जो आपके सामने अड़े ना कि आयुर्वेद कुछ नहीं, कई तरह उंगली काटो, तो किसकी तरह, जो डाना पाट कर काटता होता है एक फिल्म में, है ना, कि किसका खून है। ठीक है। वैसे हाँ। वैसे काटो, काट के उसके ऊपर ना सिर्फ हल्दी और फटकड़ी का पाउडर होना चाहिए, दोनों का पाउडर, हल्दी और फटकड़ी का पाउडर, ऐसे पानी घोलो, पानी घोल के पेस्ट सा बना के वहां लगा दो। अगर भाई साहब उसके बाद बूंद निकल गई बाहर, तो मैं आयुर्वेद में काम नहीं करूंगा। क्या बात है। इससे ज्यादा फास्ट क्या हो सकता बहुत बड़ी बात है ना। जो कहता है मुझे 2 महीने हो गए लेटरिन नहीं आई साहब, पेट नहीं साफ हो रहा, खिलाओ ना उसको, हमारा एक मोदक आता है आयुर्वेद में है, उसका है। लोग नाम है परेशान है इससे भी। कब्जनाश। हाँ, कब्जनाश मोदक आता है, हमने उसको डेवलप किया
है आयुर्वेद ग्रंथ की चीज है, हमने बना दिया उसको। उसको मटर के दाने जितना, मटर कितना होता है, इतना सा, थोड़ा सा। मटर के दाने जितना रात को खा लो, सुबह पेट ऐसे साफ होता है। और बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, 2 दिन 3 दिन ऐसा हो जाता है। अब आयुर्वेद क्या है, धीरे काम क्या करता है, अब डायबिटीज है, शुगर का रोग है, बंदे को दवाई देते हैं, साथ में बसंत कुसुमाकर रस देते हैं जिसमें गोल्ड भस्म डलती है और चीजें डलती भस्म हैं। क्या होता है सर, इसको थोड़ा सा बताएंगे आम लोगों के लिए कि क्या होता है ये भस्म? हम लोग हमेशा सुनते हैं। वैसे मैं इसमें भी आपको, जैसे हाँ मैं बताऊं हाँ। आपको, जैसे हम बहुत ज्यादा मेटल यूज नहीं करते, हमारी आदत नहीं है, और हम एक स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म, हाँ। एक चांदी की भस्म जिसको रौप्य भस्म बोला गया, एक वज्र भस्म जिसको हीरे की भस्म बोलते हैं। अच्छा। ये 2-3 भस्में हम महंगे वाली चीजें यूज करते हैं। इनका महत्व है, जो हीरे की भस्म है ना जी, वो कैंसर के रोगी तक को कवर कर लेती है। क्या बात है। जो हमारे आयुर्वेद में कैंसर गज केसरी नाम से एक औषध है ग्रंथों की, उसमें डलती है वो, और वो हमारी कोई धरोहर नहीं, कहीं से भी कोई ले सकता है, बहुत फायदेमंद कैंसर के रोगियों के लिए है। और जैसे ये हम च्यवनप्राश बनाते हैं, फोर्सा एक्शन प्राश, ये इसकी कीमत क्यों है इतनी, इसके अंदर ये सारी चीजें डली हुई हैं। तो भस्म होती क्या है, जैसे हम मान लो कोई कोई भी धातु लेते हैं, अब लोहे की भस्म बनती है ना, और सोने चांदी की, सभी की चीजें अब बुजुर्गों ने बनाई चीजें, पूर्वजों ने, वो बनी हुई है। अब मूंगे की भस्म है, पन्ने की भस्म है, ये जितने हम नग डालते हैं लोग उंगलियों में, सबकी भस्में भी बनती है। तो ये काम करती हैं, पुखराज की भस्म बनती है, तो ये काम करती हैं बॉडी के लिए, अलग अलग इनके रोल होते हैं। तो उनकी पिष्टियां बनती हैं, अब जैसे मोती की पिष्टी बनती है, मुक्ता शुक्ति पिष्टी बनती है सीप की, और गोदंती भस्म क्या बात। बनती है। प्रबाल पिष्टी, जो प्रबाल होता है, जो मूंगा नहीं होता लाल रंग का लोग पहनते हैं, वो उसकी भस्म बनती है। प्रबाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति पिष्टी, गोदंती भस्म, तीनों को मिला के अगर उसकी 2-2 चुटकियां रात को बंदा ले ले, जितना मर्जी पुराना माइग्रेन हो, रहता ही नहीं। अच्छा। हाँ, क्या ये वाला नुस्खा रामदेव जी ने बताया था 2011 में, मैंने सुन लिया, मैंने लोगों को मैंने भी बता दिया, मैं कहा यार रामदेव जी बता रहे हैं, अच्छा ही होगा। तो सचमुच जिसको बताया ठीक। माइग्रेन ठीक। हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं रामदेव जी का नाम लेता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम, हमारे बड़े हैं भाई, बहुत सही। पूर्वज हैं वो, उन्होंने स्तंभ स्थापित किया है। तो ऐसी जो चीजें उनकी अच्छी हैं मैं बताता हूँ, वैसे तो उनकी सभी अच्छी हैं, मैं बताता रहता हूँ। पर ये चीज है कि आयुर्वेद में अगर कोई कहता है स्लो काम करता है, मैं नहीं मानता। नहीं मानते, हाँ। आम आदमी की रसोई में ऐसी कौन 5 चीजें होनी चाहिए जो उसको काम आए आयुर्वेद के तौर पे? गहरी बातें करते हो आप। पहले तो रसोई होनी चाहिए। इसमें भी अंतर है, मतलब किचन और रसोई में, मतलब हाँ कुछ। जो घर के अंदर कहते हैं मेरी किचन देखो, हाँ किचन देखो, वो कहते हैं कीचड़ देखो। कीचड़ क्या है उसके अंदर, फ्रिज खोलो, कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, आइसक्रीम भरी हुई है, समाइलियां पड़ी हैं, खाने में अब तो है ना, रहते हैं। ऐसी सारी चीजें पड़ी हैं उसके अंदर। तो जबकि उसके अंदर मक्खन होना चाहिए, दूध होना चाहिए फ्रिज के अंदर, है ना, ऐसी खाने वाली चीजें होनी चाहिए जो ताकत दें शरीर को। पहले होती थी लस्सी होनी चाहिए, अब क्या है, लस्सी की जगह कोल्ड ड्रिंक पड़ा है, दूध की जगह पे रियल फ्रूट जूस पड़ा है, जो रियल है ही नहीं। नहीं वही असली रियल तो वही जिसके ऊपर रियल लिख दिया। तो मतलब ये है कि इंसान को एक तो अपनी रसोई घर के अंदर हर वक्त मौसमी फ्रूट रखना चाहिए। अच्छा, जो सुबह खाली पेट खाए, खाली पेट। हाँ, चाहे कोई भी फ्रूट जो उसको अच्छा लगता है। अब कई लोग कहते हैं गुल साहब अब तो सेब भी 50 रुपए का आता है, हम कहाँ से लाएं, है ना, जब तू खा नहीं सकता सेब फिर क्यों लेना। मत सोच, मत देख ऐसे। जो मौसमी फल हो वो। हाँ, मैं तो उनको कहता हूँ तो ऐसे एपिसोड क्यों देखता है। है ना, तो जब तू ले ही नहीं सकता, जब मैं तो वही बताऊंगा ना जो फायदे की चीज है। हाँ हाँ, तो उसके बाद क्या है, लस्सी, ठीक। दूध की लस्सी, दही की लस्सी, चाटी की लस्सी, सुबह सुबह की बात, है ना। और गाजर, खीरा, खीरा तो कभी खत्म ही ना हो। हाँ हाँ, खीरा जो है ना जी, वो आपके अंदर ऐसे सफाई करता है जैसे डिटर्जेंट कपड़े को धो देता है, ऐसे वो हार्ट ब्रेन लीवर को सफाई देता है।
जो लोग सुबह खाली पेट खीरा खाते हैं उनको कभी गट हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती। ये बहुत बड़ी बात लोगों को जो जानने लोग को सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं ना कैप्सूल छन 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 गैस वाला, गैस वाला, हाँ 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 डेली खाते हैं लोग कई। हाँ, बहुत लोग। मैं कहता हूँ ट्रकों के ट्रक डेली खाली होते हैं जी उसके कैप्सूल के। तो जो अगर आपने खीरा खा लिया ना जी, कैप्सूल खा ही नहीं सकते सुबह खाली पेट। हाँ खाली पेट खीरा खा लो, कैप्सूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसा- अगर आपने उसको लाइफ टाइम अपना लिया फिर तो आपके जैसा बादशाह ही कोई नहीं है। हेल्थ के लिए सबसे उत्तम चीज है खीरा। फ्रेश होके आराम हाँ। से सुबह सुबह खीरा खा लिया। ऐसे बैठ के धीरे धीरे खाओ। ज्यादा करते हो खीरा काटो, उसमें चुकंदर काटो, गाजर काटो, मूली, जो चीजें काटनी है काट के छोटी छोटी काटो। उसके अंदर नमक मिर्च डाल के 2 चम्मच जैतून तेल मिला दो। जो जैतून होता है वो खट्टा मीठा होता है, बड़ा टेस्टी होता है। उसको मिला के ऐसे धीरे धीरे चम्मच से खाओ। और भी बढ़िया और ज्यादा बढ़िया बनाना है, उसको और अच्छा बनाना है, ताकि आपको लगे कि जब आप खा रहे हो तो धक्के से आके आपकी बीवी या आपकी बहन या माँ उसके बीच में चम्मच मार ले, इसको अच्छा लगे। तो उसके अंदर क्या करना, वो चिया सीड, ओके। 1 चम्मच चिया सीड को आधा कप पानी में भिगो दो, वो एकदम फूल जाता है, वो पूरे का पूरा डाल के ऐसे ऐसे करके उसको चम्मच से ऐसे ऐसे खाओ भैया। ऐसे चबा चबा के खाओ पूरा, मत के। तो आप जब 10-15 मिनट के बाद देखोगे कि यार शरीर खुल रहा है, क्या बात। शरीर में यार जान आ रही है, हाथ पैर में जो जलन हो रही थी वो खत्म हो रही है, उठ के भागने को दिल कर रहा है। फिर भाग लो ना, जाके थोड़ा पार्क में चले जाओ, वाह, क्या दिक्कत आती है। क्या बात। तो ये चीजें मजेदार। और एक चीज मैं बताऊंगा, पंचम हल्दी रसोई में होनी चाहिए। क्या है ये पंचम हल्दी? बताते हैं, एक त्रिफला पाउडर, ठीक एक त्रिकुटा पाउडर, ठीक। तीनों चीजें बताएंगे। और एक उसके अंदर जो मेन महत्वपूर्ण चीज है वो होनी चाहिए सौंफ जीरा और अजवाइन का पाउडर। ओके। अब सौंफ जीरा अजवाइन का पाउडर जो है वो आपका पाचन तंत्र ठीक रखता है। ठीक रखेगा। जो त्रिफला पाउडर है वो आपकी गट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है। अब जो पंचम हल्दी है वो पूरी बॉडी के दर्दों को हर लेती है। क्या? उसके अंदर हल्दियां हैं 5। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अभी सुनाते हैं हाँ, पूरा। पंचम हल्दी। बहुत चीजें होती हैं भाई साहब जो बंदा जिंदगी में पहली बार सुनता है। फर्स्ट टाइम है कि पंचम हल्दी भी होती है। हाँ, मैंने भी जब आपको पहली बार सुना था मेरे भी छक्के छूट गए थे। मगर यार ये कौन है, इतनी एनर्जी से स्क्रीन को तोड़ रहा है? तो मतलब जब आप बोलते हो ना, आपका कोट कहीं होता है, आपकी टाई कहीं होती है, आपकी जुबान कहीं होती है, पूरी स्क्रीन फाड़ देते हो आप। तो ऐसे ही मैंने भी आपको पहली बार सुना था। तो पंचम हल्दी, हाँ। उसके अंदर होती है पहली काली हल्दी, ठीक। अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, हाँ, और जंगली हल्दी, और नॉर्मल पीली हल्दी। बस पीली वाली जानते हैं हम लोग। हाँ, जो काली हल्दी है बहुत अच्छी है, पीली की तरह गांठ होती है, खोलते हैं तो अंदर से काली होती है। जो अम्बा हल्दी और दारू हल्दी है ये दोनों लकड़ी रूप में होती हैं, वुड टाइप होती हैं। और जो जंगली हल्दी है ये भगवान की दी हुई है, जंगल में मिलती है, इसको कोई आज तक बो नहीं सकता, बोई नहीं जाती। इसकी पहचान करनी पड़ती है, हर किसी के पास नहीं मिलती। बहुत सारे लोग पंसारी के पास जाते हैं, जो समझदार पंसारी है वो तो देते हैं, जिनको नहीं पता वो कुछ भी देते। कुछ भी देंगे। तो थोड़ा सा ये लोगों को खुद परख करनी होती है। अगर असली चाहिए तो वैद्यवान.com पे, वहां मिल जाएगा। हाँ वैद्यवान.com पे आप ना सिंपल गूगल के ऊपर लिखो पंचम, पंचम लिखते ही हल्दी आ जाती है अपनी। इतना सर्च कर रहे हैं लोग, इतना इसको यूज कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर प्रोडक्ट है आज वर्ल्ड लेवल पे। मैं एक दिन दुबई बैठा था, मैंने वहां ना एक दोस्त था, उसको बोला अपने मोबाइल देना, कहता क्या करना, मैं चल मत दे तू, तेरी 100 गर्लफ्रेंड के पंगे होते हैं। तो इसका ना ऊपर गूगल जो है ना, गूगल पे जाके पंचम हल्दी लिख। उसने लिखा, कहता गोयल साहब ये तो अपनी आई है। अपनी आती है? कहता दुबई में भी आती है। मगर ये अमेरिका कनाडा में कहीं भी सर्च कर लो ये आती है। क्या बात। तो ये बड़ी भगवान की कृपा है। तो ये 5 हल्दियां घर पे बन जाती हैं जी। ठीक। इसलिए बता देता हूँ कि अब इतने करोड़ लोगों को इतनी हल्दी मैं कहाँ से दूंगा, बहुत सही बात। एक आदमी बना नहीं सकता। अगर लोग मुझे ऑर्डर करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो जितनी कैपेसिटी है उतनी बनाएंगे। तो धीरे धीरे कैपेसिटी बन रही है। और बढ़ाते अभी हमने 1 कनाल की हमारी फैक्ट्री थी, उसको 5 कनाल बनाया। अभी 5 की जगह हम 40-50 किले जमीन देख रहे हैं साइड पे देखना चंडीगढ़ होगा। की। तो वहां बनेगा अब, क्योंकि बनाना पड़ेगा। 300 लोग अब मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। क्या बात। मेरा टारगेट है कि मेरे हाथों से भगवान 3000 परिवारों का पोषण करवाए। जब मैं दुनिया से जाऊं तो कम से कम 3-4 हजार वो लोग हों
जो कहें कि यार गोयल साहब के साथ जाना था, है ना। तो मतलब ऐसे लोग बना रहे हैं अपन। और वो जो हल्दी है उसको आप घर पे बना लो। त्रिफला पाउडर, उसमें हरड़ जलाफा 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम और आंवला 400 ग्राम, ऐसे मिला के जब बनाते हो तो ये बनता है 1 2 का 4 त्रिफला। क्या बात। हाँ, अनिल कपूर ने तो बहुत 1 देर 2 बाद का गाया था, हमने तो पहले ही बना दिया था, 2005 से भी पहले बन गया था ये। तो त्रिफला जो है, लोग इसको बेच रहे हैं मार्केट में 80-90 रुपए का, हम बेच रहे हैं इसको 990 रुपए का। महंगे हैं। और हमारे वाला जो है हम्म, ये हमसे पूरा नहीं होता, फिर भी नहीं पूरा हो पा रहा नहीं डिमांड। हो रहा। 2 गाड़ियां खरीदनी पड़ी जी अभी, जो अमेजोन में जाती हैं डेली, किराए पे बेचते रीजन थे। क्वालिटी है मेन। जबरदस्त उसमें हरड़ जलापा है जी, जो 8,000 रुपए किलो का है, 9,000 रुपए किलो का। ठीक। गूगल पे सर्च करो हरड़ जलापा, आपको पता चलेगा सचमुच ही महंगा है। तो वो डालते हैं उसमें, पेट साफ करता है और बॉडी को एनर्जी देता है। और त्रिफला जो लोग सदियों से खा रहे थे, जब उन्होंने खाया तो डिफरेंस नजर आएगा आएगा ही। है ना। और ये जो दारू पीने वाले लोग हैं उनको तो मैंने बोला कि भाई इसको 5 बजे शाम को 5 ग्राम डेली खाओ, ताकि 5 बजे आपका लीवर लूवर अच्छे से तकड़ा हो जाए, उसके बाद उसमें जो डालना डालो। तो तो मतलब लेडीज को मैंने बोला आप सुबह सुबह खाओ इसको खाली पेट, ताकि उनकी जो आंतड़ियां हैं उनके अंदर पूरी तरह क्लीनिंग हो जाए, सफाई हो जाए। क्या बात। उन्होंने पूरा दिन काम करना है। जो लेडी की जॉब सबसे सबसे थैंकलेस जॉब है लेडीज की, जबकि उनको वो बहुत इतने इज्जत है। काम कर। हाँ, मैंने अपनी माँ को देखा पूरा दिन मर खप के रात को बेड पे आती थी सोने के लिए, और अब वाइफ को देख रहा हूँ वो कर रही है। हर लेडीज की लाइफ जो है, हाउस वाइफ की तो बहुत ज्यादा, और जो वर्किंग लेडी है वो बेचारी वर्क भी करती है, इधर घर में आके बच्चों घर का को भी काम कर संभालती, लेते। सारा करना है। और अपने को अगर वो कभी कह दे कि आज मेरा मूड ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, कप चाय बना दो, ऐसे लगता है जैसे इसने कोई मेरे को बहुत बड़ा प्रमाण सुना दिया, है ना। जबकि होना चाहिए कभी कभी, क्या उसको बात। भी पूछ लो कि अब थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, इतने दिन हो गए, उसके आंसू निकल जाते हैं इतनी बात में। बहुत सही। या फिर वो दूसरी तरह देखती है, आज क्यों पूछ रहा है। दोनों ही बातें होती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुझे लगता है कि सवाल बहुत है और एक पॉडकास्ट आपके साथ ये कुछ मतलब ये इंसाफ नहीं। मुझे लगता है कि एक कोई शो शुरू करना होगा आपके साथ। अच्छा, ताकि और भी क्वेश्चंस के हम लोग जवाब दे जल्दी पाए। और जल्दी कर लेना, मैं अभी रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। अरे मुझे तो लगता है कि अभी आपको बहुत लोगों का उद्धार करना बाकी है। और आप मुझे लगता है वैद्य डॉक्टर ये सब कभी रिटायर्ड होते ही नहीं है। नहीं होता। हाँ, अंतिम सांस तक ये लोगों का भला करते ही जाएंगे। तो आप ऐसे ही हम सब का भला करते रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब के काम आते रहें और आयुर्वेद से आप इस पूरे देश और दुनिया को स्वस्थ करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। तिवारी जी, आपको मिलके अच्छा लगा, थैंक यू सो आपसे मच। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी दिली इच्छा थी कि आपके साथ बैठेंगे कभी, आपके तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। भगवान करे आप दुनिया के, देश के चमकते सितारे बने, और आपको लोग इतना ही प्यार करें, इससे भी ज्यादा प्यार करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।